जितने भी आचार्य हैं वो एक ही गद्दी के ऊपर क्या लड़ाई चलती है, मजा आता है देखने में। के बाद ही राम कथा के लिए लेक्चर देंगे, ये सब गुरुजी वही लेक्चर दे रहे हैं। अमृत मंथन होता है, देवता सब ले लेते हैं और देवता बोल रहा है कि ये क्यों मुझे अटैक कर रहे हैं। इतना फूलिश थिंकिंग है। भीष्म पितामह ने कभी गद्दी नहीं छोड़ी, तो कृष्ण ने क्या कहा, पिन हिम टू द ग्राउंड। बीइंग राइट डजंट मीन यू वोंट सफर द कॉन्सिक्वेंसेस। गीता का जो भी ज्ञान देता है वो कभी नहीं बताता है कि आपके सभी बच्चे मर गए, आप जीत गए, वाह वाह वाह। कोलेटरल डैमेज के साथ, बस धन के बिना भी नहीं। धन तो चाहिए। लक्ष्मी के बिना वैकुंठ नहीं बनेगा। विष्णु जी के पास लक्ष्मी है, शिव जी भी तो प्रिंसेस के साथ शादी करते हैं ना। लोग चाइना को कम्युनिस्ट बोलते थे, लेकिन 80 मिलियन पीपल पुल्ड आउट ऑफ पॉवर्टी। वो हु आर वी कंपीटिंग विद? पाकिस्तान। वो है हमारा बेंचमार्क। Mr. Patnaik, thank you for coming to the show. Thank you for inviting me. And it is such a pleasure to be speaking to you. मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं और इंडियन हिस्ट्री, इंडियन माइथोलॉजी से ज़्यादा सवाल शायद मेरे पास हैं। और आपसे बात करने से पहले मैंने बहुत सोचा जी कि मैं कैसे बात करूं। मुझे जो एक चीज़ समझ में आई एडमिटेडली वो ये है कि मैं आपसे माइथोलॉजी या हिस्ट्री क्या सीखूंगा। कोई भी विकिपीडिया चैट जीपीटी करके सीख लेगा। मैं सीखना चाहता हूँ कि वो हमें क्या सिखाता है, और मुझे नहीं लगता कि आपसे अच्छा कोई सोर्स हो सकता है हमें वो सिखाने के लिए। और एक चीज़ जो आपके रिसेंट वर्क ने हमें दी है, इट इज़ बाकासुर, द ट्रैप ऑफ बाकासुर। कैन आई आस्क यू, क्या है ये ट्रैप ऑफ बाकासुर? क्या हम इसमें फंसे हुए हैं? देखिए, बकासुर ट्रैप क्या हुआ है, हमारी जो सोसाइटी है हमको कहती है कि यू शुड नेवर बी सेटिस्फाइड जी। एंड यू शुड कीप आस्किंग फॉर मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। और ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है। अभी दुनिया में जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? लोभ की वजह से। एंड नोबडी वांट्स टू कॉल इट, वी आर कॉलिंग पीपल एम्बिशियस। ये लोग बहुत महत्वाकांक्षी है, लेकिन हम लोभी को लोभी नहीं बोल रहे हैं आजकल, हम उन्हें महत्वाकांक्षी बोल रहे हैं। और दैट इज़ डिस्ट्रॉइंग सोसाइटी। सो इवन व्हेन आई सी चिल्ड्रन, जब मैं उनसे बात करता हूँ तो दे आर ऑलवेज वांटिंग मोर एंड देयर इज़ नो सेटिस्फैक्शन, सो एवरीबडी इज़ अनहैप्पी। तो रिच इज़ अनहैप्पी बिकॉज मेरे पास इनफ नहीं है, पुअर तो डेफिनेटली है बिकॉज मेरे पास कुछ है ही नहीं। सो एवरीबडी इज़ आस्किंग मोर एंड मोर एंड नोबडी इज़ अलाउड टू बी सेटिस्फाइड। कि ऑलमोस्ट एज ऑफ सेटिस्फैक्शन इज़ अ बैड वर्ड। संतोष में रहना बुरी बात है। एंड दैट्स द मैसेज विच इज़ गोइंग थ्रू एजुकेशन सिस्टम सब जगह। और तब मुझे बकासुर की याद आई कि बकासुर नामक एक असुर है हमारे यहाँ। और जो पूर्वजों ने इसके बारे में लिखा था, कुछ सोच के लिखा होगा कि ऐसे कैरेक्टर उन्होंने क्यों निर्माण किया है, हु इज़ ऑलवेज हंग्री। कि वो बुरा आदमी नहीं है, वो जस्ट भूखा है, वो सब कुछ खा लेता है, खाने वाले को भी खा लेगा। तो आप उसको खाना परोसोगे तो तुम्हारे हाथ को खा लेगा। तो साउंड्स वेरी फेमिलियर। ऐसे लोग हम चारों तरफ देखते रहते हैं जो अपने खाते रहते हैं। इंटरेस्टिंग। आपके पूरे बॉडी ऑफ वर्क में यही एक मोटिव समझ में आता है डीपली कि एवरीथिंग इज एलेगोरिकल, एवरीथिंग इज मेटाफोरिकल। इनफैक्ट आप कहते हैं मिथ इज मिथ्या। व्हाट डज दैट मीन? देखिए, मिथ्या अभी मिथ वर्ड इज़ अ ग्रीक वर्ड, हिंदी, इट्स नॉट अ संस्कृत वर्ड, इट्स अ ग्रीक वर्ड। मिथोस मीन्स आख्यान, स्टोरीज। तो हमारे यहाँ जब हम कहानियों का निर्माण कैसे हुआ, ऋषियों ने कहा कि अगर लोगों को समझना है कोई बात तो उसे कहानी के माध्यम से बता। तो उसे पंचम वेद कहा गया। सो रियली जितने भी मिथिक कथाएं हैं उन्हें पंचम वेद का, वो कथा होती है। और उसके लेकिन जो भी कथा होगी वो हमेशा अधूरा होता है, इसलिए मिथ्या होती है। मिथ्या का मतलब है अधूरा सच। जो भी सच अधूरा होता है। तो एक कहानी से आपको पूरी बात कभी नहीं समझ में आएगी। आपको कहानी के अंदर 10 कहानियाँ होंगी। दिल ऑल बी लाइक अ जिक्सॉ पजल। तो एक पीस से आपको कुछ नहीं, एक रामायण पढ़ लिया उससे कुछ नहीं समझ में आएगा। आपको महाभारत पढ़ना पड़ेगा। रामायण महाभारत तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आप शिव पुराण नहीं पढ़ोगे। शिव पुराण नहीं समझ में आएगा जब तक आप ब्रह्म पुराण नहीं पढ़ोगे। तो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। तो इसलिए मिथ्या, इनकम्प्लीट ट्रूथ। आजकल रेगुलर लैंग्वेज में जब मिथ्या बोलते हैं तो उसको मेनी पीपल थिंक इट्स झूठ है। बट वहाँ इंडिया में कोई झूठ नहीं बोलता, सबके पास अधूरा सच होता है। तो जो भी आदमी बात कर रहा है कोई झूठ नहीं बोल रहा है, वो अधूरा सच बोल रहा है। उसके किसी के पास पूर्ण सत्य नहीं होता है। जिसके पास अगर आप किसी ने आपको कुछ गलत बात बता दी एंड यू डोंट एग्री विद देम, अगर आपने मेंटली 1 मिनट में बोल दिया कि नहीं वो अधूरा सच है, तो आप उसके साथ विवाद नहीं करोगे।
आप उससे जानकारी प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु हो बन कि समझाओ व्हाई डू यू थिंक लाइक दैट। लेकिन अगर आपने कह दिया कि वो झूठ बोल रहा है तो आप उसको अटैक करोगे और फिर आपके वाद विवाद में आप फंस जाओगे, यू गेट आर्ग्यूमेंटेटिव, और फिर दोस्ती कभी नहीं होने वाली है। लेकिन एक बार आपने किसी को देखा नहीं उसका वो अभी उसको ये मान्यता है तो इट इज़ हिज थॉट, तो फिर क्या होता है आप संवाद करने लगते हो, विवाद नहीं करते हो, यू स्टार्ट डिगिंग एंडिंग। तो मिथ्या इज दैट, सो इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। और मैं देखता हूँ कि आजकल लोग आ जाते हैं, जो टीवी में चलता है देर ऑलवेज आप सच हो झूठ हो चिल्लाना चीखना, तो फिर सरस्वती कभी नहीं आती है ज़िंदगी में, बिकॉज लेक्चर के पहले, डिस्कशन के पहले और डिस्कशन के बाद आपका इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन बैंक इंक्रीज नहीं हुआ है, आप वहीं पे अटके हुए हो। दैट आई थिंक इज़ नॉट हेल्दी। तो कथाओं के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी। आपने 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग शब्द यूज़ किए। आपने कहा एक तो वाद संवाद, जो कि एक इम्पॉर्टेंट थीम है आपके वर्क में, जिसको मैं कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन से कनेक्ट करना चाहता हूँ, रिलेशनशिप से कनेक्ट करना चाहता हूँ। उससे पहले बट उसमें आप एक और चीज़ आपने कही, सरस्वती। सरस्वती आउट ऑफ द क्लोजेट इज़ द वे यू पुट इट। अब क्या मतलब आपका इसका कहने से? और इस स्टेटमेंट का कि सरस्वती शुड बी आउट ऑफ द क्लोजेट, व्हिच यू मीन टू signify that it should democratize education. We should democratize education. Is it not democratized enough? What is wrong with our education system? और exactly क्या देखना चाहते हैं आप जब आपको लगता है कि अब आप बोलेंगे कि सरस्वती अब now is out of the closet? लेट्स यू नॉट हंग्री एट ऑल, भूख ही नहीं लग रही है तो आपके सामने मैं बहुत प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रख दिया, वो वेस्ट चला जाएगा। उसी प्रकार अगर आप में जिज्ञासा नहीं होगी, मैं जितने भी किताब तुम्हारे सामने रख दूँ, जितना भी ज्ञान खोल दूँ, जितना भी लाइब्रेरी दे दूँ, आप कुछ नहीं पढ़ने वाले, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। अभी आप स्कूल में जाके देखिए, बच्चों को जिज्ञासा नहीं पढ़ाया जाता, उनको इन्फॉर्मेशन थोपा जाता है। तो हम टेक्स्ट बुक्स बनाते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है टेक्स्ट बुक की, ये बताना है वो बताना, तो आप क्या कर रहे हो, आप ज्ञान को कंट्रोल कर रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप जो भी ज्ञान दे दो कोई पढ़ने तो नहीं वाला है, दे आर नॉट रीडिंग। आई मीन वो इंस्टाग्राम में मैंने किसी बच्चे को देखा है, नहीं ऑब्वियसली फ्रॉम अ लोअर सोशल इकोनॉमिक स्ट्रेटा, और बोल रहा है कि मैं बाबर के बारे में क्यों पढ़ूँ, एंड दे मेकिंग जोक्स आउट ऑफ इट, एंड आई वाज लाइक कोई भी ज्ञान को रिजेक्ट करना इज सो सैड। पहले तो तुम गरीब हो, तुम्हारे घर में लक्ष्मी है नहीं, जब तक सरस्वती नहीं आएगी तो लक्ष्मी तो आने नहीं वाली, और तुमने यहाँ से सरस्वती को रिजेक्ट कर दिया तो गरीबी में ही रहोगे तुम, तुमको समझ भी नहीं आ रहा है कि तुम्हारा शोषण हो रहा है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस टू बी इन द क्लोजेट इज, हमारे सोसाइटी में हम नॉलेज को हमेशा छिपाते थे। जो जुलाहा है वो अपना सीक्रेट किसी को नहीं सिखाएगा, जो पॉटर है वो किसी को नहीं सिखाता था। हम नॉलेज को छुपा छुपा के रखते हैं क्योंकि नॉलेज में पावर होता है। तो अमीर आदमी अपना नॉलेज किसी को नहीं देगा, स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं देगा, तो हम नॉलेज को छिपा के रखते हैं। और अभी इंस्टीट्यूशंस वही कर रहे हैं, इंस्टाग्राम वही कर रहा है, सभी जितने भी सोशल मीडिया वही कर रहा है। सिर्फ इससे निकलने के लिए हमारे पास जिज्ञासा होनी चाहिए, वो ढूंढने की शक्ति होनी चाहिए कि ज्ञान कहाँ पे है, कहाँ पे मिलना चाहिए। जिज्ञासा नहीं होगी तो फिर क्लोजेट में ही रहेगी सरस्वती, और सरस्वती को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि दुनिया तो चलती रहेगी। तो आई थिंक दैट एब्सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी इज़ द बिगेस्ट डिजीज़ ऑफ सोसाइटी। जो आपका फ़ोन होता है, आप लोगों से बात कीजिए, वो सब लोग स्क्रॉल करते हैं, सर्च कोई नहीं करता है। सबके पास चैट जीपीटी है, क्या क्या है वो, परप्लेक्सिटी, क्लाउड, उसमें पूरी दुनिया की जानकारी है। यू नो माई स्टाफ वन डे टोल्ड मी कि सर मैंने देखा कि यूट्यूब में जब भी कुछ खाना बनाना है तो मैं बोलता हूँ कि उसमें यूट्यूब में चेक करो, हल्दी का मतलब है सिर्फ यूट्यूब में चेक करो। तो ही जरा हमेशा ही यूज्ड टू गेट इरिटेटेड। अभी वो बोल रहा है कि अभी मैं तो निकल नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज नाउ ही इज डिस्कवर्ड कि ढूंढने से बहुत कुछ मिलता है ज्ञान, बट ढूंढने से अब रेडीमेड आपको चाहिए सब कुछ तो आपको कभी नहीं सीखने को मिलेगा। सो सरस्वती जो है और जिज्ञासा जो है, ये सेपरेशन हो चुका है हमारी सोसाइटी में, एंड दैट इज़ वाई पीपल को ये गरीब है क्योंकि उनके पास सरस्वती नहीं है। हर थीम आपस में कनेक्ट होता है। मैं एक बारी बकासुर पे वापस आना चाहता हूँ। आपने कहा कि अगर आप सरस्वती अलाउ नहीं करोगे तो वो आप हमेशा गरीबी रहोगे और शोषण आपका होता रहेगा। तो ये जो बकासुर वाली टेंडेंसी है टू वांट मोर एंड मोर एंड मोर, where is it affecting our country exactly practically and the youth particularly, and of course how do you get away from it? देखिए अगर आपको भूख लगती है ना तो आप दूसरों के बारे में नहीं सोचोगे। थिंक ऑफ द डे जब आपको बहुत भूख लगी है तो आप
अपना खाने के बारे में सोचोगे ना, यू विल नेवर थिंक ऑफ अदर पीपल कि आपने किसी को परोसना, किसी को सामने वाले को देना, आप नहीं सोचते, आप आपकी भूख मिटाना चाहते हो। तो अभी हमारे देश में जो पूंजीपति है, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो सभी भूखे हैं। तो वो अपने बारे में ही सोचते हैं, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचते। हमारे पार्लियामेंट्स में देखो, पॉलिटिशियंस वो केवल अपनी भूख मिटाना चाहते हैं, और भूख कभी मिटती नहीं है। इलेक्शन के बाद इलेक्शन के बाद इलेक्शन के बाद इलेक्शन, पावर तो हमेशा निकल जाएगा। तो वो दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। भारत के बारे में कोई नहीं सोचता है, बिकॉज सब भूखे हैं। अगर आप भूखे हो, आप दूसरों के बारे में क्यों सोचोगे? जितने भी महत्वाकांक्षी लोग हैं दुनिया में, वो रिलेशनशिप उनका सबसे बुरा होता है, क्योंकि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। वो दूसरों को देखते भी नहीं है, वो अपने मुकाम में पहुंचने के लिए काम करते हैं। दे आर वेरी प्राउड ऑफ इट कि आई सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग टू अचीव माई गोल, एंड देन यू रियलाइज यू आर ऑल अलोन इन दिस वर्ल्ड। और फिर वो गुस्सा आ जाता है, तो यू फील आई सैक्रिफाइस सो मच, तो आई शुड वांट मोर एंड मोर एंड मोर। बट भूख तो मिटेगी नहीं। सो यू गेट ट्रैप्ड इन दिस थिंग, दिस वर्ल्ड। बिकॉज आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, मेरी पूरी जिंदगी अमीर आदमियों से, आई हैव मेट द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। और एक चीज मैंने देखा है कि कोई भी हैप्पी नहीं है, एक भी नहीं। दे आर ओनली, और चाहिए, ये पार्टी चाहिए, किसी ने यॉट में पार्टी रख दिया तो मुझे प्लेन में पार्टी रखना है। मैंने यहाँ, वो ख़त्म तो नहीं होगा। आप हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ें सोचते रहोगे। मुझे एक स्विमिंग पूल चाहिए जहाँ पे पानी गंगा से आएगी। तो एक आदमी है जिनके घर में गंगा से पानी आती है फ्लाइट से, उनके स्विमिंग पूल के लिए। Really? Can I ask who that is? नो। सो और वो इतने, और उनके वो लोगों को बोलेंगे ये गंगा जल है यहाँ पे, एंड देन एवरीबडी कम्स टू हिज हाउस एंड दे जेन्युइनली बिलीव कि हम गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। सो दिस काइंड ऑफ मैडनेस स्टार्ट्स टू अपीयर, और कोई उनको पागल नहीं बोल सकता बिकॉज वो अमीर है। लेकिन वो ही डजंट लुक लाइक अ हैप्पी पर्सन। उस गंगा में तो आप रोज नहाते हो, तो आप तो पवित्र होना चाहिए। एंग्री, ग्रीडी, वांटिंग मोर कंटिन्यूसली, एंड आई एम लाइक, मैंने सुना था पैसे आने के बाद जब आपको खाना पूरा पेट भर जाता है तो आपको एक अच्छा हैप्पीनेस मिलता है। वो हैप्पीनेस तो दिखता नहीं है। बट पीपल आर लाइक, एंड ही इज कॉल्ड अ लॉट फॉर गिविंग मोटिवेशनल स्पीचेस। ऐसे, हे भगवान, and he tells people you should work hard, you should work hard. I said, you're working hard, why are you not happy? आपके 20 पुश्तों के लिए आपके पास पैसे हैं, फिर भी रोज रोज काम करेंगे। he gets very angry that people have weekends. अच्छा, सैटरडे संडे काम करना चाहिए, 24/7 काम करना चाहिए। ही इज ऑब्सेस्ड विथ मनी, एंड इट्स नॉट इनफ, बिकॉज वो देखता है कि अरे उसके पास बिलियन है, उसके पास जिलियन है, उसके पास ट्रिलियन है। सर एक किताब पढ़ी थी मैंने बचपन में, उससे बहुत इन्फ्लुएंस हो गया था। एडमिटेडली उसके आइडियाज़ बहुत अच्छे तो नहीं है, पर वो किताब, मतलब आई हैव टू ब्रिंग इट इनटू द कन्वर्सेशन। Sure. मैंने आयन रैंड की किताब पढ़ ली थी गलती से। आई हैड रेड एटलस श्रग्ड एंड फाउंटेन हेड, और उसके बाद सारे ऐसे भी पढ़ मारे मैंने उसके कैपिटलिज्म पे, तो मैं तो बहुत इंस्पायर हो गया था। जी जी जी। तो वो तो मतलब लिटरली दैट इज द एंथम ऑफ बकासुर, इज इट नॉट? क्योंकि वो बोलता है इंडिविजुअल इगोइज्म होनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ है नहीं तो अल्टीमेटली कुछ होगा तभी तो कुछ करोगे ना। और द प्राइस ऑफ हैविंग समथिंग अपीयर्स टू बी बकासुर's कर्स। अभी समथिंग कब खत्म होगा? नंबर दीजिए एक। मिनिमम वेज का एक नंबर होता है, मैक्सिमम वेज का नहीं होता है। मिनिमम वेज के आप बोलोगे कि 1 करोड़ चाहिए, ठीक है। 10 करोड़ चाहिए, ठीक है। 1000 करोड़ चाहिए, ठीक है। कब खत्म होगा? और उन लोगों के मन में क्या है कि अगर मेरे पास महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो फिर मैं ग्रोथ कैसे करूंगा? बिकॉज दे थिंक जब तक मैं भूखा नहीं हूं तब तक मेरा ग्रोथ नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट आया कहां से? बिकॉज आपकी ग्रोथ का मेजरमेंट इज रिलेटेड टू योर हंगर। जब तक मैं खाता रहूंगा, मरते दम तक मैं भूखे रहूंगा। कैन यू इमेजिन व्हाट अ हॉरिबल लाइफ दैट इज? पूरी जिंदगी आप जी रहे हो और 1 मिनट के लिए संतोष नहीं है। पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई आपकी, बिकॉज यू हैव नॉट सेड कि नहीं, दिस इज व्हाट आई नीड, दिस इज माई गोल, ये अचीव कर लिया। बट तुम अगर खत्म ही नहीं होगा, देन यू आर नो डिफरेंट फ्रॉम दैट, वो जो व्हील में बैठा हुआ है पशु है आप। प्रॉपर, मतलब सही बात है आपकी। एंड दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज कि देयर इज, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ है, मेरे पास और चाहिए। when do you say enough?
एंड व्हेन डू यू से दैट ओके नाउ आई हैव एक्स्ट्रा, मेरे पास सरप्लस है, बिकॉज ओनली जब आपके पास सफिशिएंट होगा तब आपके पास सरप्लस होगा. अगर आपके पास सफिशिएंट नहीं है तो सरप्लस कहाँ से होगा, और सरप्लस नहीं होगा तो आप इन्वेस्ट कैसे करोगे दुनिया में? यू विल नेवर इन्वेस्ट इन द वर्ल्ड बिकॉज आप भोग ही कर रहे हो. सो ऑल द रिच पीपल आई नो हैव नो सरप्लस वेल्थ, एब्सोल्युटली नो सरप्लस वेल्थ. बिकॉज दे आर हंग्री, दे आर नॉट. अच्छा सर, देने के लिए कुछ नहीं है. देने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं, फैमिली को भी नहीं देंगे वो लोग. फैमिली को लाइक अभी चॉइस नहीं है इसलिए देते हैं. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दे आर नॉट इंटरेस्टेड. अगर ये बकासुर वाली एनालॉजी मैं थोड़ा सा और सीरियसली ले लूँ एज अ टैक्स ऑफिसर, तो मेरी इंस्टिंक्ट कहती है टैक्स द रिच, इनहेरिटेंस टैक्स लगा दो इन पे. प्रोग्रेसिव टैक्सेशन तो ही देश में, अगर नहीं देना चाहते तो मैं ले लेता हूँ, सरकार आ जाएगी ले जाएगी. पर प्रॉब्लम ये है कि कैपिटलिज्म का सारा इंजन, इनोवेशन का सारा इंजन इसी ग्रीड पे टिका है. तो क्या करें? देखो, सरकार भी बकासुर हो सकती है कि मैं इतना टैक्स लूंगा आपसे कि अभी टैक्स किससे लेते हैं सरकार? मध्यम वर्गीय से लेती है, अमीर से नहीं लेती. रूल सिंपल है, मैं अमीर हूं, मैं पॉलिटिकल पार्टी को अगर मैं 10 लाख रुपए टैक्स दूं या फिर गवर्नमेंट को 1 लाख रुपया दूं, 1 लाख रुपया देके मेरा टैक्स खत्म हो जाएगा, सबको पता है. सो व्हाट इज अमेरिका में क्या हुआ है, द एंटायर सिस्टम कंट्रोल्स द गवर्नमेंट. चाइना में द गवर्नमेंट कंट्रोल्स द बिजनेस. तो चाइना में आप करके दिखाओ, आप ट्राई टू ब्रेक द सिस्टम. वो अली बाबा के जो हेड थे जैक मा काट दिया उन्होंने कि भैया ज़्यादा कैपिटलिज्म नहीं करना है, बिकॉज हर चीज की एक मात्रा होती है. देयर इज अ पॉइंट एट विच थिंग्स गो आउट ऑफ कंट्रोल. लोग चाइना को कम्युनिस्ट बोलते थे, लेकिन 80 मिलियन पीपल पुल्ड आउट ऑफ पॉवर्टी. नो एक्सट्रीम पॉवर्टी, बट एक्सट्रीम वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वेल्थ अक्रॉस द होल जोन. कि एक सिटी नहीं, अलग कई सिटी है. हमारे यहाँ वही बॉम्बे दिल्ली बैंगलोर, दे हैव क्रिएटेड सो मेनी सिटीज. अमेरिका में क्या हुआ है, अभी उनके हॉस्पिटल्स आर इन अ बैड शेप, स्कूल्स आर इन अ बैड शेप, बिकॉज ग्रीड जब होगा, इफ यू आर ड्रिवन बाय ग्रीड, एक कंट्रोल, द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट हैज टू टैक्स इज अ ट्रेजेडी. बिकॉज आदमी खुद नहीं बोल रहा है कि आई शुड गिव समथिंग बैक टू. वाई इज अ टैक्सेशन सिस्टम होता है? टैक्सेशन क्यों होता है? बिकॉज नोबडी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी. देन गवर्नमेंट सेज ओके आई विल कम एंड टेक इट फ्रॉम यू, बट इट डिपेंड्स ऑन इज द गवर्नमेंट अ गुड पर्सन. अभी द अजम्पशन इज द गवर्नमेंट इज गुड. अभी आप चैलेंज नहीं कर सकते. सुप्रीम कोर्ट को आपने करप्ट बोल दिया तो वो आपको 2 थप्पड़ मार के निकाल देगा. तो आप बोल ही नहीं सकते हो. हम कैपिटलिज्म की मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की मजाक नहीं उड़ा सकते. बट द फैक्ट इज अमेरिका एज अ कंट्री एंड चाइना एज अ कंट्री, अगर हमें दोनों को देखो, दोनों के बीच में भारत है. हम इस तरफ ना इस तरफ है ना उस तरफ है. चाइना तो अचीव कर लिया ना 50 साल में, हमने नहीं अचीव किया. अमेरिका तो अचीव कहाँ से कहाँ ऊपर से नीचे जा रहा है. सो हमारा वो हु आर वी कंपीटिंग विथ? पाकिस्तान. वो है हमारा बेंचमार्क. दैट्स द ओनली बेंचमार्क वी है. बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, रियली कंट्री लाइक इंडिया. एंड इट इज अबाउट, एंड वी आर नॉट. आप देखिए हमारे जितने भी रिच पीपल हैं हमारे देश में, क्या वो सुखी दिख रहे हैं? आप ग्लोबली रिच पीपल को देखिए, वो भी सुखी नहीं दिख रहे हैं. हमारे देश के रिच पीपल देखिए, कोई रिच नहीं रहे. तो यानी कि धन से तो संतोष नहीं मिल रहा है. अगर वो संतोष नहीं है, वो लोगों के लिए काम कैसे करेंगे? पर धन के बिना भी नहीं है. धन तो चाहिए. लक्ष्मी के बिना दुनिया, लक्ष्मी के बिना वैकुंठ नहीं बनेगा. विष्णु जी के पास लक्ष्मी है, हमारे देवी देवता गहने पहनते हैं, गरीब थोड़ी ना है. शिव जी भी तो प्रिंसेस के साथ शादी करते हैं ना, राजकुमारी से शादी करते हैं. तो धन को सब मानते हैं. धन इज इंपॉर्टेंट. कितना धन? कब आप बोलोगे कि सफिशिएंट है, संतोष है, बस हो गया, अभाव नहीं है? अभाव की जो भावना है, इसके ऊपर हम ध्यान ही नहीं देते. बिकॉज क्या है, अमीर आदमी हमेशा गरीब आदमी को देख के बोलेगा देखो गरीबी है, कितनी गरीबी है. लेकिन तुम क्या कर रहे हो निकालने के लिए? बिकॉज तुम तो शोषण कर रहे हो, तुम और अमीर बनना चाहते हो. सो आई विल मेक अ पॉलिसी फॉर द पुअर विच विल हेल्प द रिच.
तो ये ओल्ड ट्रिक है कि हम हमेशा मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हमेशा गरीब लोग दिखाएंगे, लेकिन जब कलेक्शन होता है बैलेंस शीट विल ऑलवेज फेवर द रिच, बिकॉज आपका चित्त नहीं है, योर माइंड इज नॉट इंटरेस्टेड. आई मीन आई वर्क विद देम एंड आई एम लाइक, आप बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो, आप संतोष तो नहीं हो. जब तक भूखे रहोगे तो आप किसी को खाना नहीं परोसोगे. सो दिस इज द बॉटम लाइन ऑफ इंडियन फिलॉसफी. इंडियन फिलॉसफी में हम कुबेर की पूजा नहीं करते, हम गणेश जी की पूजा करते हैं. गणेश जी और कुबेर में फ़र्क क्या है? एक पूंजीपति है, कैपिटलिस्ट है. गणेश जी भी धनधान्य संपत्ति से, लेकिन संतोष है वहाँ. देर इज कंफर्ट, देर इज कंटेंटमेंट, देर इज हैप्पीनेस, देर इज सरप्लस वेल्थ टू इन्वेस्ट इन सोसाइटी. तो ये सोचने का तरीका होता है. तो आई डोंट सी वो गणेश जी की वो जो माइंडसेट ने, हम कुबेर की माइंडसेट कि मैं पैसे निधि करके जमा के रखूंगा. मोस्ट ऑफ आर रिच पीपल हैव फ्लैट्स इन लंदन, दुबई. हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके बच्चे तो फॉरेन में पढ़ते हैं, उनके तो एजुकेशन बाहर है. सो देन दे टॉक अबाउट टेक्स्ट बुक्स और हिंदी, प्याज और टमाटर. ऐसे आप तो वो खाना नहीं खाते. उनके घर में तो ऑल द फूड इज ब्रॉट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्म्स. तो झूठ बोलते हैं और लोग फंस जाते हैं. उनको फंसाना पसंद है, बिकॉज दैट्स द गेम दैट इज पीपल आर बीइंग प्लेड एंड इट्स नॉट हेल्दी. सी द थिंग इज, हमको लगता है वो लकी है, वो लकी नहीं. उनकी घर जिंदगी में भी सरस्वती नहीं है. दे नॉट हैप्पी, बिकॉज दैट इज व्हाट गीता इज ऑलवेज सेइंग. जो अगर ग्रीड है आपके दिमाग में, बकासुर कभी सुखी नहीं होगा ना, भूखा रहेगा हमेशा. इट इज अ कर्स. इट्स अ कर्स. एंड वो निकलना नहीं चाहते, अटक गए ना. ट्रैप है वो. इट इज अ ट्रैप. आप क्या प्रिस्क्राइब करेंगे इस ट्रैप से निकलने के लिए? आपकी एक प्रिस्क्रिप्शन हनुमान, कंटेंटमेंट, जैसा कि आपने गणेश जी के बारे में भी कहा, तो प्रिस्क्रिप्शन क्या है? लेट्स से इट्स पर्सन इन द मिडिल एज, 25-30 साल का आदमी है और ठीक ठाक पैसे कमा रहा है और लाइफ चल रही है उसकी, उसको कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी चाहिए? देखिए, आपका खर्चा निकल रहा है ना, तो फिर हो गया ना. आपका खर्चा क्या है, उसके बाद आप क्या, फिर वो इनसिक्योरिटी कहाँ से आ रही है? एंड दैट इनसिक्योरिटी नहीं जाती है ना. इनसिक्योरिटी कितना भी पैसा हो आपके पास, को लगे नहीं वो बम चला जाएगा, ये चला जाएगा, बम फट जाएगा, ये हो जाएगा. वो जैसे पार्टीशन के समय जो पाकिस्तान में थे, सडनली इंडिया में थे, उनका ज़मीन, जब कुछ भी हो सकता है. तो एक इनसिक्योरिटी लाइफ में होती है. वो इनसिक्योरिटी के ऊपर हम ध्यान नहीं देते कि हमारी इनसिक्योरिटी हमको कितना कंट्रोल करती है. अभी मैं जब भी रामायण की बात करता हूँ तो हम बोलते हैं राम की महत्वाकांक्षा क्या है. लेट्स प्ले दिस गेम. राम की महत्वाकांक्षा क्या है? आई डोंट नो. देखिए, हम पूरी रामायण पढ़ते हैं, आजकल सब जगह राम 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 होता है, राम के मंदिर बने हुए हैं. कोई नहीं पूछता है कि राम की महत्वाकांक्षा क्या है, हनुमान जी का महत्वाकांक्षा क्या है. लोग कहेंगे कि नहीं, मुझे ये तो मेरा वानर सेना है, ये मेरा हनुमान है. तो ऐसा, आप तो राम नहीं हो, लेकिन आप हनुमान को ढूंढ रहे हो हमेशा. उसको हेल्प डेस्क बना दिया है कि आप मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करो. क्यों सॉल्व करेगा आप? सो हम ये कॉन्सेप्ट्स नहीं सोचते हैं. हम पूजा पाठ करते हैं, बट वी डोंट थिंक डीपली अबाउट दी सब्जेक्ट्स. तो जब भी लोग कहते हैं कि राम ऐसा, हाँ तो महत्व बताओ, उनके बारे में बताओ, रामायण की कथा बताओ मुझे. तो नहीं, मैंने रामचरितमानस पढ़ा है. सर, पढ़ने से थोड़ी ना फ़ायदा है. हैव यू अंडरस्टूड इट? हनुमान जी के पास इतनी शक्ति है, वो खुद रावण को पटक पटक के हरा देते थे. क्यों नहीं किया? कुछ तो रीज़न होगा. सोचो उसके बारे में, थिंक अबाउट इट. जिज्ञासा नहीं है. पीपल आर नॉट क्यूरियस कि देखो वो हनुमान जी से क्या बताना चाहते, क्या व्यक्त. वो एक पंचम वेद है, उसमें ज्ञान बैठा हुआ है. सो पीपल विल से सनातन धर्म, सनातन धर्म. अरे तुम्हारे सामने हनुमान जी की मूर्ति है, देखो उनके पास इतनी शक्ति है. क्या अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता. हनुमान चालीसा तुम पढ़ रहे हो, उसमें लिखा है उसके पास सब कुछ है. फिर वो वानर क्यों बने हुए हैं? राम जी के पैर पे क्यों है? और तुम क्या बनना चाहते हो? राम बनना चाहते हो तुम? हनुमान बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो तुम? रोल मॉडल कौन है तुम्हारा? रोल मॉडल तो कोई फिल्म स्टार होगा, या क्रिकेटर होगा, या कोई पूंजीपति होगा, या कोई पॉलिटिशियन होगा. ये तो सवाल मुझे पूछना पड़ेगा कि आई नीड टू आस्क दिस कि आप कहते हैं कि हमारे पास चॉइस है जी. राम जैसा बनना है या हनुमान जैसा बनना है, या और भी बड़े सारे इंटरेस्टिंग टेम्पलेट्स हैं. मैं आई विल कम टू द 3 गॉडेसेस, आई विल कम टू ऑल दी बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क्स हैं आपके काम में. पर व्हाट इज इट टू बी लाइक राम? टू अ नॉर्मल कॉमन पर्सन जो ये सुन रहा है, उसको क्या बोलेंगे? तुम अगर ऐसे हो तो तुम राम जैसे हो, या तुम इस डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे,
और ऐसे हो तो फिर तुम हनुमान जैसे हो, क्या बोलेंगे हम उनको? देखिए, राम जी को बोला गया था कि तुम अयोध्या छोड़ दो, उन्होंने छोड़ दिया। गद्दी को पकड़ के नहीं रखे ना। अभी पॉलिटिशियंस को देखो, गद्दी तो नहीं छोड़ने वाले, लड़ाई झगड़ा करके, लेकिन राम की पूजा करेंगे। अभी राम ने तो गद्दी नहीं पकड़ी, कभी नहीं पकड़ी, बोले कि रख लो, कोई पोलिटिशियन नहीं है। गद्दी से उनका आइडेंटिटी नहीं अटका हुआ था कि गद्दी से मेरी आइडेंटिटी आती है, लेकिन जितने भी राम भक्त हैं उनकी आइडेंटिटी तो गद्दी से आ रही है ना। गद्दी नहीं होगी तो कोई नहीं पूछेगा उनको। ठीक बात। लेकिन राम जी गद्दी से नहीं है, तो राम को आप समझ नहीं रहे हो। राम का कॉन्सेप्ट क्या है कि वो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, रख लीजिए, भरत को बना दीजिए राजा। भरत भी कहता है कि अरे मेरे को राजा नहीं बनना है, ये दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्बिशन थोड़ी ना है। हम राजघराने के हैं, हमारा काम है देश चलाना। यहाँ से हमारा अस्तित्व, हमारा आइडेंटिटी उससे नहीं आता है, ये हमारा जॉब है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम बड़े घर, हम राजघराने के हैं, हमारा काम है देश संभालना। आइडेंटिटी नहीं है तो वो अटके नहीं है, जिसको हम डिटैचमेंट बोलते हैं। अद्वैत, अद्वैत मैंने सुना है बहुत, गुरुजी बहुत बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन समझते नहीं है, क्योंकि वो गुरुजी भी अपना पद के ऊपर छोड़ेंगे नहीं। जितने भी आचार्य हैं सबको पता है, जितने भी आचार्य हैं वो एक एक गद्दी के ऊपर क्या लड़ाई चलती है मठों के अंदर, मजा आता है देखने में। और वो उसके बाद ही राम कथा के लिए लेक्चर देंगे, बहुत ही अच्छा, लोगों ने क्या लेक्चर दे रहे हैं, लंबे लंबे सांस लेके, राम को देख के मुझे आंखों में आंसू आ रहा है। लाइक हे भगवान, जिज्ञासा 0, मेमोराइजेशन 100%। वो पूरा देखिए हमारे शास्त्रों में कहेंगे कि ये सुक मुनि है, सुक मुनि है पैरेट। अभी तोता क्या करता है, वो हर चीज़ याद रखता है लेकिन कुछ समझता नहीं है। तो हमारे शास्त्रों में बोले कि सुक है ये भावार्थ को हमें समझना है कि देखिए सुक है, वो बोल रहा है लेकिन उसको समझ बिल्कुल नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातों से हमारे जो पूर्वज हैं हमको बहुत ज्ञान। इंडिया इज अ लैंड ऑफ विजडम, लेकिन दे नॉट क्यूरियस नहीं है। ज्ञान सब जगह है, मूर्ति देखिए, कला देखिए, मंदिरों में जाइए, जहाँ पे भी सब जगह है। जिज्ञासा होगी तो दिखाई देगा, दर्शन हो जाएगा, दिख लेंगे। हनुमान चालीसा सबको पता है, लेकिन पढ़ो तो उसका ट्रांसलेट तो करो, सोचो, थोड़ा सोचो उसके बारे में। जैसे मैंने कहा हनुमान जी का महत्वाकांक्षा क्या है, राम जी का महत्वाकांक्षा। अगर आपने ऐसे छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान दिया तो पैसे तो चाहिए, घर कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, घर के लिए खर्चा चाहिए, पैसे तो चाहिए ही चाहिए। लक्ष्मी को तो ना नहीं बोल सकते, लेकिन कब आप बोलोगे कि भैया इट्स इनफ कि हाँ मेरे पास 2 कमीज़ हैं, 10 कमीज़ है, चलो 50 कमीज़ है, लेकिन आप बोलोगे कि नहीं मुझे सुबह नया कपड़ा, मैं रोज़ नए नए कपड़े पहनूंगा, मुझे नया रिपीट नहीं। फिर आप नए नए दायरे बनाने लग सकते हो। यू स्टार्ट क्रिएटिंग दीज न्यू टारगेट्स, इमेजिनरी टारगेट्स। अभी देखिए टिम कुक रिटायर्ड, नो, इसने बोला कि अभी हो गया, मैंने आई हैव डन व्हाटएवर आई कुड, बाय। ये एक करेज होता है कि देखो अभी ये मेरा ये फेज खत्म हुआ, गृहस्थ जीवन खत्म हुआ, वानप्रस्थ शुरू हुआ। हमारे जितने भी सनातन धर्मी मनुस्मृति पढ़ने वाले कभी आश्रम के बारे में बात ही नहीं करते, कभी वानप्रस्थ में नहीं जाएंगे, कभी संन्यास नहीं लेंगे। क्या 65 ईयर्स ऑफ रिटायरमेंट, 75 ईयर्स ऑफ रिटायरमेंट, 85 ईयर्स ऑफ रिटायरमेंट, 95, वो नहीं छोड़ेंगे। देखिए भीष्म पितामह ने कभी गद्दी नहीं छोड़ी, तो कृष्ण ने क्या कहा, इसको तीर से बांध के जमीन पे उसके नोक, उसे सुई के जैसे जस्ट पिन हिम टू द ग्राउंड बिकॉज ही इज नॉट रिटायरिंग। ये आदमी रिटायर नहीं कर रहा है। हम बोलेंगे नहीं भीष्म पितामह, अरे पितामह नहीं, देखो श्री कृष्ण ने क्या कहा है, ये आदमी रिटायर नहीं कर रहा है, इसको बंद करो, नेक्स्ट जनरेशन को अलाउ नहीं कर रहा है, बरगद का पेड़ है ये, काटो इसे। लेकिन हम ऐसे नहीं समझाते बच्चों को कि देखो बरगद का पेड़ है भीष्म। तो हर चीज का एक समय होता है, एवरीथिंग हैज अ टाइम। 4 महीने के लिए विष्णु जी भी सोने जाते हैं, चातुर्मासों से कहा जाता है। सो देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग, यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप। ये नहीं सीखते लोग, सीखना भी नहीं चाहते। अगर पॉलिटिकल डोमेन में तो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है ये, डायरेक्ट कोरिलेशन। ऑफ कोर्स, ये तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, हर आदमी के, देखो पॉलिटिशियन कौन है, मनुष्य ही है, कुछ खास नहीं है उसमें।
वो भी जाता है, सुबह खाना खाता है, पॉटी जाता है, उसे भी उल्टी आती है, उसका भी पेट, अभी उसे लगता है कि मेरे पास इतना पावर होगा, मैं दुनिया को बदल दूंगा, नहीं बदलेगा। इंटरनेशनल फोरम में यहाँ के जो महाराज है वहाँ पे उनको कोई देखता भी नहीं है, पूछता भी नहीं है। आप यहाँ बोल सकते हो, आप जब बोलते हैं ना अपने चेलों के सामने आप गुरु हो ना, जी, दुनिया में सही आप गुरु बात। नहीं हो, चेलों सही के बात। साथ तुम गुरु हो। सही बात। तो हर एंट हिल के अंदर एक क्वीन होती है, एक बुई है में भी क्वीन, लेकिन वो थोड़ी ना क्वीन एलिजाबेथ है। और क्वीन एलिजाबेथ आप राजकुमार हो गए आपके राजघराने में। तो ये कथा अभी महाभारत में देखिए, महाभारत में जब अर्जुन किराट से लड़ाई करता है तो अर्जुन ही इज फाइटिंग और हंटिंग कर रहा है, हंटिंग में वो बोलता है कि ये जो शिकार है ये मेरा है। तो शिवजी बोलते हैं कि नहीं, तू राजकुमार है राजमहल में, यहाँ पे तुम्हारा स्ट्रेंथ है कि नहीं है, तो लड़ाई करो, अगर तुम जीत जाओगे तुम्हारा है, हार जाओगे तो ये मेरा है। सो राजकुमार को सडनली रियलाइज करता है कि वो राजकुमार पैलेस में सब उसकी मनमानी सुनते हैं, इसलिए लोग भारत छोड़ के डरते हैं बाहर जाने के लिए, बिकॉज अगर आप जाओगे वहाँ पे कोई आपको नहीं पूछता है। आप यहाँ पे जितने भी अरब खरब पति होंगे बट कोई नहीं पूछता है आपको, और वो रियलाइजेशन बहुत ही डरावना है। सो आई ऑलवेज टेल पीपल कि उसने कहा कि नहीं नहीं, हम लोग तो बहुत ही, हम मांस नहीं खाते हैं, हम ये आजकल बहुत चालू है। एंड ऐसे चाइनीज़ लोग बीफ खाते हैं, पोर्क खाते हैं, वो तुमसे नीचे है, वो तो सब खाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको लगता है शुद्ध शाकाहारी घी, हम ये हराम हलाल सात्विक तामसिक, ऐसे चाइनीज़ को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। कहाँ वो कहाँ हम, कहाँ से ये घमंड आया। अहंकार का लेक्चर देते हो लेकिन अहंकार को देख नहीं सकते। नम्रता रखो, देखो क्या क्या किया है उन्होंने। सही बात है, सही बात है। एंड देयर इज नो कंपैरिजन, यू आर राइट। आज की डेट में आई मीन यू हैव टू एक्सेप्ट दैट दे हैव डन अ गुड जॉब। अभी उनकी हर चीज़ में कुछ ना कुछ बुरा निकाल सकते हो आप, मॉडल बन गया है। बट मॉडल बन गया। 80 मिलियन पीपल को पॉवर्टी से निकालना, एक्सट्रीम पॉवर्टी नहीं है वहाँ पे, भूखे से कोई नहीं मरता है चाइना में। अभी जो कुछ बोलो, अभी वो तो सब खाते हैं। वो उनका पोल्यूशन था, पोल्यूशन का बंद कर दिया उन्होंने, AQI को नीचे ले आए। जिस तरीके से करे, हमें वी मे नॉट अग्री विद देयर पॉलिसीज एंड ऑल दैट, बट हमारे पॉलिसी को वो नहीं एग्री करते हैं, है ना। देयर रिजल्ट्स आर आउट, द नंबर्स देखिए, तो मानना पड़ेगा ना। उन्होंने जैक मा को रोका ना, लेकिन अमेरिका जैक मा की जैसे लोगों को नहीं रोक पाया। अभी पूरे उनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पूंजीपति कंट्रोल कर रहे हैं। द गवर्नमेंट इज रन बाय कैपिटलिस्ट्स, while in China the government runs the capitalists. So my friend goes to China, इसलिए उनके हर सिटी में होगा कि ये इंडस्ट्री सिर्फ तुम्हारी सिटी में होगा, दूसरा कोई इंडस्ट्री नहीं होगा, यानी कि मोनोपोली नहीं होगा। इसलिए उनमें भी बहुत करप्शन सब है, लेकिन वो सपोर्ट करते हैं। अगर आप इंटेलिजेंट हो, आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करता है। उसमें भी करप्शन है, किसी कहाँ नहीं है करप्शन, करप्शन केवल एक माध्यम है, लेकिन उसके वजह से देश नीचे नहीं जाता है। गरीब लोगों को खाना मिलता है, हमारे देश में लोगों को खाना नहीं मिलता। आप रोड में जाओ, अभी भी बाथरूम ठीक से नहीं मिलता है, अभी भी लेडीज रात को नहीं जा सकती हैं घर के बाहर, डर लगता है। वी वुड बी अनकंफर्टेबल इफ आवर सिस्टर्स और एनीबडी इज गोइंग आउट कि नहीं, कोई किसी के साथ जाओ या फ़ोन रखो, ये रखो। चाइना में कंपेरेटिवली आई एम श्योर देयर इज अ प्रॉब्लम देयर, तो आई थिंक वी शुड लर्न, हमें नम्रता होनी चाहिए। ऑन द सेम लाइंस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एंड आई वांट टू ब्रिंग द लेंस अ लिटिल बिट डाउन टू द इंडिविजुअल। आपने इससे पहले वाद संवाद की बात की थी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, और आपकी वर्क में मैंने ये भी देखा कि देयर इज़ अ रियल लाइन जब कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे होते हैं कि देयर इज़ अ टाइम एंड देयर इज़ अ थ्रेशोल्ड जिसके बाद आपको लड़ना चाहिए। अगर हम कॉन्फ्लिक्ट, पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात करें, ऑफ कोर्स, एंड देन आई विल आस्क अबाउट वर्क रिलेटेड टॉक्सिसिटी एंड ऑल दैट, व्हाट इज अ गुड थ्रेशोल्ड फॉर अ पर्सन टू अंडरस्टैंड? क्या इंडियन माइथोलॉजी में इसके लिए कुछ विजडम है हमारे लिए कि हम अपने लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट पर्सनल रिलेशनशिप्स में कैसे मैनेज करें? देखिए, भगवत गीता को अगर सीखना है, कितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको जस्ट वो फर्स्ट लाइन जो है उसको पढ़ना है। जो धृतराष्ट्र, पहला जो लाइन है वो धृतराष्ट्र बोल रहा है संजय को कि कुरुक्षेत्र में हो क्या रहा है, और यहाँ पे थोड़ा वो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन देखना है। वो कहता है मेरे बच्चों के बीच और पांडु के बच्चों के बीच क्या हो रहा है। अब ये लाइन बहुत सिंपल लग रहा है आपको, क्या है उसमें बड़ी बात है, कोई नहीं इसमें दे फोकस करता है, लेकिन वो कह रहा है मेरे बच्चे
लेकिन वो नहीं कह रहे मेरे भाई के बच्चे, वो नहीं कह रहे मेरे भतीजे, वो कह रहे पांडु के बच्चे। अगर आपने कथा नहीं पढ़ी है तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये पांडु जिसका नाम वो ले रहे हैं वो उसका छोटा भाई है। यानी कि वहीं पे उसने अपना पराया डिवीजन कर दिया है। वो फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट चैप्टर में जब अर्जुन बोल रहा है उसे, वो कह रहा है कि इस तरफ भी मेरे लोग, उस तरफ भी मेरे लोग। तो धृतराष्ट्र कह रहा है इस तरफ मेरे लोग, उस तरफ पराए। अर्जुन कह रहा है इस तरफ मेरे, उस तरफ मेरे, कोई पराया नहीं है। कृष्ण आके कहते हैं कि अगर सामने वाला तुम्हारा रिलेटिव नहीं होता, अपना नहीं होता, उनको मार डालते। भगवान के लिए पराया कौन? सब मेरे हैं। तो मेरा दायरा देखो, तो तुम धृतराष्ट्र का दायरा इधर कि मेरा पराया उसने किया है, अर्जुन का कि दोनों तरफ मेरे मेरे, कोई पराया नहीं, और भगवान कह रहे हैं कि मेरे लिए तो सब अपने हैं, तो पराया कहाँ से निकला? तो हम मारते क्यों हैं लोगों को? तो ये देखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट कितना सिंपल है कि ऑन व्हाट बेसिस डू यू टेक एक्शन, व्हेन डू यू अटैक, एंड द होल थिंग कम्स डाउन टू तुम क्यों कर रहे हो अपना ये काम, व्हाई आर यू अटैकिंग। और यहाँ पे है सर्वाइवल के बारे में। अगर तुम्हारी जमीन जायदाद किसी ने ले ली, तुम खाओगे क्या? तो तुम्हें किसी और को खाना पड़ेगा। या तो तुम किसी और को खाओ, या अपने फैमिली को बोलो कि देखो मेरे को कुछ एक पोर्शन दे दो। तुमने एक जंगल जलाया है, अभी दूसरा जंगल जलाओगे? कितना जंगल जलाओगे? इनकी महत्व, क्योंकि वो कौरव बकासुर के जैसे कि ये भी जमीन हड़पेंगे, वो भी जमीन हड़पेंगे, तो तुम जंगल जलाते रहोगे। ये ठीक नहीं है। तुमने जंगल बनाया, तुमने अपना घर बनाया, उन्होंने नेगोशिएट किया कि भैया लड़ाई मत करो, मैं कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूँ, लेकिन लड़ाई मत करो। लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। यही प्रॉब्लम है। अभी देखो आजकल मैं कोर्ट केसेस देखता हूँ। अभी कोई फिल्म स्टार का कोर्ट केस है, 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर लड़ाई चालू है। बांट नहीं सकते ना? कितना चाहिए आपको? अभी ये होता है घमंड, अहंकार, कि भैया इतना नेगेटिविटी के बजाय यू मे नॉट अग्री विद द डिविजन कि कितना किसको देना है, लेकिन जस्ट स्टॉप द फाइट। बट नहीं करना चाहते। देयर इज नो करेक्ट वे टू डिवाइड प्रॉपर्टी। आप बड़े बेटे को कितना दोगे, छोटे बेटे को कितना दोगे, बहू को कितना दोगे, विधवा बहू को कितना दोगे, ये वो, उसके ऊपर लड़ाई चलती रहती है। द फैक्ट इज वी आर नेवर कंटेंट, बिकॉज बकासुर को लगता है सामने वाले के पास ज़्यादा खाना है। यू आर बिकॉज यू डोंट नो हाउ मच यू वॉन्ट। तो ये सभी प्रॉब्लम वहीं से शुरू होते हैं। मुझे और चाहिए, और चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, मैं उसको कुछ नहीं दूंगा, सुई की नोक जैसी जमीन नहीं दूंगा। सो विल नेवर फाइंड अ वे टू लिव हैप्पीली, बिकॉज सामने वाला भूखा है। अभी महाभारत में अमृत मंथन होता है। अमृत मंथन में 14 रत्न निकलते हैं समुद्र से, देवता सब ले लेते हैं, असुरों को कुछ नहीं देते। तो उसके बाद क्या होता है? असुर उनको कंटिन्यूसली अटैक कर रहे हैं, देवासुर संग्राम हो रहा है, और देवता बोल रहे हैं कि ये क्यों मुझे अटैक कर रहे हैं? अरे भैया तूने सब कुछ रख लिया है, वो भूखा है, वो करेगा क्या? वो तो तुम्हें ही अटैक करेगा, बिकॉज तुम्हारे पास सब पैसे हैं। सो यू हैव, इतना फूलिश थिंकिंग है। अभी यूरोप को देखिए, उन्होंने अपने एक कंट्री को बनाया रिच, लेकिन काम नहीं करना चाहते हैं, तो फिर उन्होंने दूसरे पुअर रिलेशन से लोगों को लेके आए। लोग अभी उनका डेमोग्राफी चेंज हो गया, फिर अभी उनको गुस्सा आ रहा है कि अरे ये लोग तो यहाँ पे आके हमारा उनका कल्चर लेके आ गए। ये तुम तो काम नहीं कर रहे थे, ये लोग काम करने को तैयार थे, अभी आ गए तो उसके साथ तो प्रॉब्लम होना ही है। बिल्कुल। तुम काम नहीं कर रहे हो, वो आधे पैसे में डबल काम करना चाहते हैं। सही बात। सो द वर्ल्ड चेंजेस लाइक दिस। तो जब आप गीता पढ़ते हो तो आप ये देखते हो कि कोई संतोष में नहीं है। कृष्ण का महत्वाकांक्षा क्या है? लोग बोलते कि नहीं पांडवों को जिताया, जिताया नहीं, वो धर्म स्थापना कर रहे हैं। जीतने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे बोल रहे हैं कि भैया भाग, जो फैमिली का डिवीजन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। युद्ध हो क्यों रहा है? हो रहा है बिकॉज वो कॉम्प्रोमाइज, जो राजा है वो बोल नहीं रहा है कि देखो वॉट एवर इट इज देयर शुड बी नो वॉर, तो कॉम्प्रोमाइज करो, कॉम्प्रोमाइज करो। कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है तो फिर तो लड़ाई होगी होगी। और फिर जब लड़ाई होती है तो दोनों तरफ से लोग मरेंगे। पांडवों के सभी बच्चे मर जाते हैं, ये बात कोई नहीं कहता है। गीता का जो भी ज्ञान देता है वो कभी नहीं बताता है कि द्रौपदी के सारे बच्चे मर गए, अभिमन्यु मर जाता है, घटोत्कच मर जाता है, यानी कि आपके सभी बच्चे मर गए, आप जीत गए, वाह वाह वाह। कोलैटरल डैमेज के साथ, कोलैटरल डैमेज, अपने बच्चे मर गए और आपके पास पैसे आ गए, वाह वाह वाह।
ये सब गुरुजी वही लेक्चर दे रहे हैं, गीता ज्ञान गीता ज्ञान गीता ज्ञान। एंड हम लाइक तुम क्या बोल रहे हो? श्री कृष्ण को श्राप लगता है, उनका पूरा निर्वंश हो जाता है। गीता स्थापना, धर्म स्थापना करते करते ये बात क्यों नहीं बता रहे हो? ये तो आपके, मैं थोड़ी ना बनाया हूँ, शास्त्र बनाए हैं। लेकिन ये मुझे फ्रॉड लगते हैं गुरुजी, इसलिए मुझे आई एम वेरी अग्रेसिव कि देखो ये लोग झूठ बोल रहे हैं, बच्चों को ज्ञान नहीं दे रहे हैं बच्चों को। पर ये अगेन फॉरगिव मी फॉर वांटिंग टू गो डीपर हियर, ये काउंटर नैरेटिव फ्रैंकली स्पीकिंग एडमिटेडली मुझे भी नहीं पता था कि ये एक्चुअली में अल्टीमेटली होता है। देयर इज कोलैटरल डैमेज ऑन बोथ साइड्स। तो क्या है गीता का अल्टीमेट टेक होम जो हमको ढंग से नहीं बताया जा रहा है? कि जब लड़ाई होती है तो तुम्हारे घर में ही जलेगा सच या जो। बीइंग राइट डजंट मीन यू वोंट सफर द कॉन्सिक्वेंसेस। जस्ट बिकॉज नहीं मैं सही काम कर रहा हूं, इसका मतलब नहीं कि तुम्हारा घर कोई नहीं जलाएगा। देन व्हाई बी राइट? राइट रॉन्ग इंडियन फिलॉसफी में है ही नहीं, ये पाश्चात्य सभ्यता से आती है। ये हराम हलाल का कॉन्सेप्ट इज, अभी आजकल जो बोलते हैं ना ये सात्विक तामसिक, ये सब वेस्टर्न थॉट है, इंडियन थॉट नहीं है। इंडियन थॉट में जो भी करोगे उसका एक परिणाम होता है। अच्छा भी होगा, तुम अच्छा काम करोगे उसका भी परिणाम होगा। अच्छा बुरा का डेफिनेशन बताइए। मैंने रावण को मारा है तो आप बोलोगे रावण बुरा था, आपने मार दिया, लेकिन रावण की पत्नी बोलेगी मैं तो विधवा बन गई। बुरा आदमी था लेकिन है तो मेरा पति, तो अभी मैं विधवा बन गई तो मैं श्राप देती हूँ कि आपको दाम्पत्य सुख नहीं मिलेगा। वाली को राम मार देते हैं, वॉट एवर रीजन, राइट रॉन्ग, उनकी पत्नी बोलती है मैं विधवा बन गई तो आपकी वजह से, तो आपको दाम्पत्य सुख नहीं मिलेगा, तो राम को दाम्पत्य सुख नहीं मिलता है, कृष्ण को श्राप मिलता है। ये स्टोरीज रामायण टीवी में है, महाभारत टीवी में है, बॉलीवुड 5,000 10,000 करोड़ बना के पिक्चर बनाते हैं, लेकिन ये बात क्यों नहीं बताते? क्योंकि सरस्वती है नहीं, जिज्ञासा है नहीं। आपको पैसे के ऊपर कि मेरा इतना करोड़, ये ROI, ये मैं क्या वो ये म्यूजिक लगा दूंगा, ये CGI इफेक्ट कर दूंगा, आपको ज्ञान में इंटरेस्ट ही नहीं है। ये पंचम वेद है और ये तुम्हारे लिए तुम्हारा धरोहर है, नॉट इवन यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट। सो दिस इज द प्रॉब्लम। हम ज्ञान टीवी में, ये जितने भी गुरु हैं जो गीता पढ़ा रहे हैं, गीता इज लोकेटेड विद इन महाभारत। महाभारत की स्टोरी के अंदर ये एक डायलॉग है, आप उसको निकाल के बोल रहे हो। कृष्ण को श्राप क्यों लगा, ये प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे हो? ये सिंपल है, शांति पर्व है, स्त्री पर्व है, अनुशासन पर्व है, शांति पर्व है, सब है वहां पे। लेकिन नहीं, मुझे नहीं करना है, नहीं, ऑडियंस को अच्छा है कि अच्छाई के ऊपर, क्या बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत। अभी अच्छा बुरा कौन? ये लड़ाई हो रही जमीन जायदाद के ऊपर, गद्दी के ऊपर। रामायण में गद्दी, मेरा बेटा राजा बनेगा, गद्दी। राइट। पर एक आई थिंक जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, जो ऑब्वियसली गीता भी कहीं ना कहीं एड्रेस कर ही रही है, वो ये है कि धर्म है क्या? धर्म और कर्म, इसके ऊपर सारा कॉन्वर्सेशन है। और अब हमारा धर्म का कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स थोड़ा सा नुआंस हो जाता है। नहीं, बहुत सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। लोगों ने उसको कॉम्प्लिकेट बनाया बिकॉज वो एक स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। जंगल में जो बड़ा होता है वो छोटे को खाता है, ये नॉर्मल है। इसे संस्कृत में मत्स्य न्याय कहते हैं, बड़ा छोटा को खाता है। अगर मनुष्य के आपके फैमिली में बड़ा छोटा को खाएगा, ये अधर्म है, क्योंकि मनुष्य पशु नहीं है। बस उतना ही है। अभी आप कोई भी रिलेशनशिप में देखो, स्ट्रांग को हम बोलते हैं ना, एक बड़ा आदमी है, तुम बड़े हो, लाइक मैच्योरिटी दिखाओ। हम हमेशा बोलेंगे ना, लड़ाई में होता है कि बड़प्पन दिखाओ। इसका मतलब क्या है? धर्म स्थापना करो। तुम बड़े हो, यू शुड हैव मोर ग्रेस, यू हैव टू बी मोर जेनरस। इफ यू हैव मोर मनी, यू शुड बी जेनरस। इफ यू हैव मोर पावर, यू शुड बी काइंडर। इफ यू हैव मोर नॉलेज, you should be more giving, more teaching, more sharing. जिसके पास ज़्यादा होता है वो हमेशा रिलेशनशिप में डोमिनेट कर सकता है। बट यू सी नाउ, लुक एट आवर कोर्ट सिस्टम, इट ओनली बेनिफिट्स रिच पीपल। तो ये धर्म स्थापना तो है नहीं, बिकॉज धर्म इज अबाउट हेल्पिंग वीक पीपल। जंगल में वीक को कोई नहीं हेल्प करेगा। अगर आपके पंख टूटा है एक पक्षी का, तो एक चील आके आपको खा जाएगा। आप नहीं बोल सकते हो ये बुरा है। और चील को भी पता है कि एक दिन मैं बुढ़ा हो जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा, कोई मुझे हेल्प नहीं करेगा। तो एक बैलेंस है नेचर में। मनुष्य सोसाइटी में हम
खाना चाहते हैं, खिलाना नहीं चाहते। तो ये वेरी बेसिक है धर्म कि जब सीता का हरण हो रहा है, सीता इज अ, वो पावर इक्वेशन देखो, रावण सीता, हु स्ट्रांग? रावण। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? तुम किसी को अबडक्ट कर रहे हो, अपहरण कर रहे हो, जो हेल्पलेस है, वीक है। एक राजा है जिसके पास सारी जायदाद है, उसके 5 भाई आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि देखो भैया मेरा प्रॉपर्टी, मेरा हिस्सा दे दो, वो नहीं दे रहे हैं। तो इसमें धर्म स्थापना इतना कॉम्प्लिकेटेड क्या है? इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड, बट वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट, बिकॉज घर घर में इसी लड़ाई होती है ना, मैं छोटे भाई को पैसे नहीं दूंगा, मेरा हक है। ये हक का कॉन्सेप्ट भारतीय संस्कृति में हक की कॉन्सेप्ट है ही नहीं। देयर इज नो राइट, यू द रिच हैव टू गिव, तुम्हें देना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास एक्स्ट्रा क्यों है? वाई डू हैव एक्स्ट्रा? बिकॉज बकासुर हो, तुम खाना छोड़ नहीं सकते हो, तो तुम किसी को खाना नहीं दोगे। और तुम कौरव बकासुर बन चुके हैं, वो नहीं देना चाहते हैं। वो बोलते हैं हम भूखे हैं, हमारा भूख नहीं मिट रहा है, हम आपको कैसे दें? तो महत्वाकांक्षी लोग हमेशा ऐसे बोलेंगे कि हम सब मेरे लिए, सब मेरा 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 मेरा, तेरा क्या, तो मैनेज कर ले। मेरा दिमाग 2 क्वेश्चन पूछता है इनएविटेबली। एक, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, ये ऑफ कोर्स these are very powerful texts. Some say there are supernatural texts, some people say there are historical, some people say mythological. I don't want to get into what the source is and how credible it is. I assume it is credible. मैं देता हूँ उसको एक ग्रांट। बट इज इट नॉट क्रेडिबल कि एवोल्यूशन का पार्ट है हम लोग ह्यूमंस? यस, दैट पशु और इंसान में देयर वाज एट वन पॉइंट नॉट मच डिफरेंस। और जो आज का बिहेवियर है वो इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से हमने इनहेरिट किया है। वी हैव वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर एंसेस्टर्स हैड बिकॉज दैट हेल्प देम सर्वाइव। ये जो ग्रीड है, ये जो लोभ है, बकासुर used to be the reason they survived. Without Bakasur, without you filling your stomach to the cubic capacity of your stomach, you would never have survived. And so therefore your genes would not have survived, and therefore we would not be here today. So that lobe we inherit, and it is genetic in our genes. That's one problem with the whole thing. The other problem is game theory. Game theory कहती है कुछ गेम्स इस दुनिया में are zero sum. जैसे जियोपॉलिटिक्स में रिसोर्स है, जिसने ऑक्यूपाई कर लिया उसने कर लिया, लैंड ग्रैब है। इन मेनी केसेस इट्स आल्सो कॉर्पोरेट्स फाइटिंग फॉर अ मार्केट, टाइम लिमिटेड है। तो हाउ डू वी रिकंसाइल ऑल दिस विद द टीचिंग्स ऑफ द गीता? इट्स वेरी सिंपल। इमेजिनेशन को कहाँ लोकेट करोगे आप? कल्पना शक्ति। पशु के पास कल्पना शक्ति नहीं है, मनुष्य के पास कल्पना शक्ति है। सो एवोल्यूशन में हमारे पास हायर फोर ब्रेन है, वी हैव अ हायर ब्रेन। इसको मनस कहते हैं, जहाँ से शब्द मानव आता है। वी हैव द केपेबिलिटी ऑफ इमेजिनेशन। एनिमल्स डोंट हैव इमेजिनेशन, इसलिए पशु और प्रकृति में फर्क होता है। तो फर्स्ट लेट्स डिवाइड। जेनेटिक कॉन्वर्सेशंस आर विद एनिमल्स एंड प्लांट्स। You cannot apply genetic conversations to humans because we have imagination. What does imagination do? It allows you to feel other people's pain and suffering. Plants and animals cannot do that. सहानुभूति, आत्मीयता केवल मनुष्य के पास है। उसे दबाना मनुष्यता नहीं है। लेकिन हम बोल रहे हैं इसे हमें दबाना है। So that is anti-human. We are saying we want to be function with the lower brain, not with the higher brain. So evolution theory को अगर apply करो, people are saying कि जिस अभी जानवर कैसे लड़ाई करते हैं, हमें वैसे वर्ताव करना है। बट आप जानवर नहीं हो। You are not a tiger. You are not a lion. You are not a human being. Why are you behaving like an animal and being proud of it and justifying it using logic? जैसे लॉयर कोर्ट में जीतता है, सबको पता है कोर्ट कैसे चलता है। इफ यू हैव अ जज इन योर फेवर, वो सबको हाँ हाँ बोल देगा। तो सच का निर्माण क्या कोर्ट में होता है? सबको पता है झूठ बोलते हैं। तो न्यायाधीश न्याय नहीं लेके आता है। न्याय ये हम बोल रहे हैं, तुड़ा भारम, ये सब जब बात कर रहे हैं, द कैपेसिटी टू बी जेनरस इज ह्यूमन. We don't see it as a virtue.
We are not, we are being told, we are telling our children, don't be generous, don't be generous, be ambitious. स्कूल में किसी को नहीं बताया जा रहा है कि to be generous. We are telling children, don't be content, be discontented, be greedy, have more. Look at the role model, Alexander the Great. We are celebrating killers, murderers, plunderers, rapists, and think we are going to create a good society. ये कैसे होता है यार? ये तो कभी नहीं होगा. तो आप बोलोगे नहीं, सब आई हैव हर्ड दिस 1001 टाइम्स, दे द रियलिटी. अच्छा, रियलिटी नहीं है ये, आपका लोअर ब्रेन इज टॉकिंग टू यू, यू आर लेजी, योर अपर ब्रेन इज गिविंग यू अ सॉल्यूशन व्हिच यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट. यू वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग बिकॉज यू आर इनसिक्योर. You are insecure. You want to control everything. You want to control, make the world predictable. Science is about creating a predictable world, but life is not predictable. And this is something that, this is Atmagyan, this is Manas, this is the scriptures. The whole scripture is about imagination. You can imagine a different kind of life. This is not explored. हमने उसको इनफैक्ट हॉस्टिलिटी है इसकी तरफ. हम नहीं उसको एक्सप्लोर करना चाहते. And yet, what we look for is people to be kind, generous, nice. We are telling, we don't tell children to be nice. We tell children to be toppers. And we think, नहीं वो rude है, चलेगा, वो topper है यार, वो topper है, वो राजा है, वो hero है. He can be rude. Why? Imagination नहीं है तुम्हारे पास, क्षमता नहीं है तुम्हारे पास, या just तुम आलसी हो. तो आलसीपन को हम थियोरी बना देते हैं. Win against whom? You're going to die. Everybody is going to die. There is no winner in life. At the end of the day, in jungle में क्या है? अगर आप, if you live, you are a winner. If you die, you are a loser. For humans also it is the same thing. We will die one day. मेरे पास ज़्यादा पैसा है, मैंने winner हो गया, वो तुम्हारी कल्पना है, ये real नहीं है. Imagine you have 1 crore. Yes. And terrible sex life. And you have no money but a great sex life. Who is happier? Arguable. So, ये बात अगर मैं पूछ लूं कि मैं तेरे को पैसे दूंगा, लेकिन you'll never have a good sex life. कभी नहीं, लेकिन पैसे दूंगा. So that is a tricky one. Because you can't have, what is measurable? ये साइंस की दुनिया मेजर करती है चीज़ों को, तो आप मेजर से जेलसी होता है, कंपैरिजन होता है, रिपोर्ट कार्ड होता है. लेकिन मुझे दिखाओ, आई नो द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड हु आर नॉट अलाउड टू मैरी मेन एंड वुमेन दे वांट टू मैरी. तो फिर क्या जिंदगी है? आई मीट दिस रिच गर्ल एंड आई एम लाइक, शी इज लाइक डायमंड्स डायमंड्स डायमंड्स, यू नो. आई सेड वो लड़के से शादी नहीं हुई ना. There is a trade-off. Then he said, I have करोड़ों का धन, करोड़ों का धन, करोड़ों का धन. I'm like, हाँ भैया, but वो लड़का नहीं मिला. But and then she's like, you are jealous of me. Okay, I'm jealous of you. But उसके साथ जो मजा आता वो तो जिंदगी भर नहीं आएगा. पप्पा का पैसा मिल गया, पैसा का गद्दी मिल गया, लेकिन वो लड़का हाथ से चला गया. बलिदान किया तुमने. But you will never get that orgasm. That love, that moment, that romance, वो माधुर्य रस, वो जो राधा के साथ मधुबन बनाने चाहते थे, वो तो नहीं मिलेगा तुम्हें. तो ये मधुबन का रस नहीं मिलेगा तुम्हें. बट नो नो नो, पैसे है मेरे पास. सर बात तो बहुत इंटरेस्टिंग है. देखिए, मैं एडमिट करता हूँ, आई एम एंथ्रॉल्ड. एंड बट अगेन, आपके फ्रेमवर्क के हिसाब से हो सकता है मेरे में ही कल्पना शक्ति नहीं है, और हो सकता है कि मैं बकासुर के ट्रैप में खुद फंसा हूँ. पर मेरा सवाल ये है कि देयर इज अ फ्रेमवर्क जो मैं खुद यूज करता हूँ. जी. बेटर प्रॉब्लम टू हैव. लाइफ इज गोइंग वेल इफ यू कंटिन्यूसली फाइंड योर सेल्फ विद बेटर प्रॉब्लम्स टू हैव. ठीक है, वो लड़का नहीं मिला या वो लड़की नहीं मिली, बट आई हैव अ लाइफ टाइम ऑफ assurance. I don't have to think about where the money will come from. I don't have to worry about that, because that is a better problem to have. If according to me it is the case, then am I not on the right track? And also it stands to reason, अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे कुछ खोना भी पड़ेगा. तो अगर लाइफ ट्रेड ऑफ्स ही हैं, तो कौन कहने, who is to say कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है? Yeah, you can say. You can clearly say. वो आपके पास क्षमता है.
यू हैव द एबिलिटी टू चूज। ये चॉइस आपकी, भगवान ने आपको दिया है ये क्षमता कि मुझे नहीं लेना है वो। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं वेज फूड खाता हूँ, मैं नॉन वेज नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, चॉइस होता है। तो चॉइस होता है। आपको सोसाइटी कह रही है कि ऐसे ही जीना है, आप बोल सकते हो नहीं मुझे नहीं जीना ऐसे। आपके सामने मैं नाटक कर सकता हूँ प्रिटेंड करने के लिए, बट मुझे मनोमन में पता है कि लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, मुझे क्या चाहिए, एंड व्हाट माय फादर वांट्स आई डोंट वांट। सो यू हैव अ वेरी क्लियर फ्रेमवर्क इन योर लाइफ। अभी राम जी के पास जब शूर्पणखा आके कहती है कि लेट्स हैव फन, तो राम जी बोलते कि नहीं, मैं एकम पत्नी व्रता हूँ, मुझे नहीं करना है तुम्हारे साथ रिलेशंस। तो वो भड़क जाती है, तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है वहाँ पे, क्योंकि मुझे चाहिए, तुम क्यों नहीं कर सकते हो, बट यू चूज। ये जो चॉइस है वो हर मनुष्य के पास है, हमें नहीं करना है मुझे। तो वी डोंट, यू कैन चूज कि नहीं मुझे पैसे इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मी, लव इज नॉट इंपॉर्टेंट टू मी। दैट डजंट मीन लव इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज जस्ट अंगूर खट्टे हैं। सो देर इज अदर थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में बहुत चीज़ें हैं जिसका रस आप ले सकते हो। आपको बताया जा रहा है, मैनेजमेंट स्कूल्स बता रहे हैं कि यही एक सच्चाई है कि जब तक आपको ये नहीं मिलेगा, दैट्स नॉट ट्रू। जब तक आप आपका बिल्स पे कर रहे हो, आप किसी के ऊपर ऋणी नहीं हो, देन यू आर ओके। आप किसी का खाना तो नहीं चोरी कर रहे हो, आप अपना घर का खाना खा रहे हो। तो अगर मुझे किसी ने कहा कि देवदत्त ये चाइनीज रेस्टोरेंट का खाना बढ़िया है, लेकिन मैं चाइनीज फूड खाता, अभी आई गिव अ पर्सनल एग्जांपल, आई डोंट लिसन टू म्यूजिक, No. इट डजंट इंटरेस्ट मी। Really? अगर लता मंगेशकर भी मेरे घर में आके ना गाती, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई जस्ट डोंट गेट म्यूजिक। सो मेरे सामने कोई भी आए, जितना बड़ा म्यूजिशियन आए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो लोग बोलेंगे अरे तू क्या मिस कर रहा है, बट मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। सो आवर ब्रेन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। वी थिंक एवरीबडी लाइक्स म्यूजिक, बट आई डोंट लाइक म्यूजिक एट ऑल, जीरो। सो इफ समबडी कम्स एंड प्लेज द बेस्ट सितार, द बेस्ट, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को उसमें और कौवे के कुछ फर्क नहीं लगता है। सो आई एम लाइक हाँ साउंड, सम साउंड इज कमिंग, हाँ रिदम है थोड़ा, 2 मिनट के लिए मैं टॉलरेट कर लूँगा, बट आई डोंट गेट इट, आई डोंट एंजॉय इट। Really? आई रियली डोंट, आई जस्ट डोंट। अभी सो व्हेन समबडी टेल्स मी दे दो, मेरे को मिथोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि नहीं है उसको इंटरेस्ट। तो पूरी दुनिया को पैसे के साथ लगान क्यों होनी चाहिए? आई मीन दिस इज नॉनसेंस कि हाँ एक वर्ग होगा जिसको पैसे ही चाहिए। भी वेताल 25 में एक डायलॉग है जहाँ पर विक्रमादित्य कहता है कि द रिच हैव टू अर्न मनी, तो कि जब अकाल पड़ेगा तो उनके पास हम जाएंगे पैसे के लिए। तो उसका काम है पैसे कमाना, ताकि अकाल के समय सबको खाना देने के लिए हम उनके पास जाएंगे। उसी का उसका वैल्यू है और कोई वैल्यू नहीं है। Reservoirs है. reservoirs, they are very good at generating money, very good for you। बट सबको जो गायिका है वो गाना गाती है, जो सोल्जर है वो वॉर करता है, जो सबका अलग अलग क्वालिटीज है। सम पीपल आर गुड एट मेकिंग मनी। वी हैव नाउ मेड दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, विच इज सिली। लाइक आई ऑलवेज टेल पीपल कि अगर तुम्हारे माता पिता रिच हैं, यू डोंट वर्क, डोंट वर्क। सो पीपल टेल मी व्हाई। इमेजिन आई मीट अ पर्सन, यंग गर्ल, उसके पिताजी के पास 100 crores हैं, 100 crores। सो आई आस्क्ड व्हाट डू यू वांट टू डू इन लाइफ? शी सेड आई वांट टू मेक मनी। आई सेड कल्पना शक्ति नहीं है तुम्हारे पास? सो शी गॉट वेरी ऑफेंडेड। आई सेड यू कांट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, और कुछ नहीं, तुम्हारे पिताजी ने इतना पैसा तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, तुमको और कुछ सोच नहीं रहा है, जस्ट मेकिंग मनी। शी सेड और जिंदगी में है क्या? ऐसे कल्पना शक्ति को हम बर्बाद करते हैं। Reduced होती है. एंड शी इज़ एजुकेटेड इन द बेस्ट स्कूल्स, बेस्ट कॉलेजेस, पूरी दुनिया देखी है, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता है। उसको सब जगह सिर्फ पैसा दिखाई देता है। सो मुझे बहुत दया आई उसके ऊपर। आई फेल्ट सो सैड फॉर हर। अभी उसको आप गरीब बोलोगे या अमीर बोलोगे? सो आई लुक्ड एट हर एंड आई सेड सो यू हैव हाउ मेनी बॉयफ्रेंड्स डू यू हैव? नो आई डोंट हैव एनी बॉयफ्रेंड। आई सेड सो यू नॉट हैव एनी फन? तेरी जिंदगी में फन नहीं है? नहीं मेरी तो शादी होने वाली है। ऐसा नहीं, फन एंड शादी इज डिफरेंट। शी वाज वेरी ऑफेंडेड। तो हम लाइक अच्छा पापा ने डिसाइड किया किसके साथ शादी करना है? सर हाँ। सो यू कुड सी दैट देयर इज नथिंग इन हर लाइफ, फिनिश्ड, ओवर, बट डायमंड्स, गाड़ी। एंड आई एम लाइक यू डोंट हैव फन, you have no freedom, but you have 100 crores and the only thing you want to do in your life is More. पूरी जिंदगी है तेरे पास, पूरी दुनिया है तुम्हारे पास, तुम कुछ भी कर सकते हो,
कहाँ फ्रीडम, स्वतंत्रता, मोक्ष, मुक्ति, ये बड़े बड़े शब्द हैं हमारे पास, लेकिन उस लड़की को देखो पिंजरे में बंद है और पता भी नहीं वो पिंजरा है उसको। दैट 100 crores इज फ्रीडम, राइट? आप कुछ भी कर सकते हो और पिताजी ने दिया है तुमको, तुम्हारा है, यू आर द ओनली चाइल्ड, यू डिजर्व इट। उसके साथ वो माइंड, कल्पना शक्ति, संस्कृत में जब हम पुरुष शब्द इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब है कल्पना शक्ति, द एबिलिटी टू इमेजिन। प्रकृति इन पुरुष वाला, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति इज जेनेटिक्स और पुरुष इज इमेजिनेशन। इसको अगर आप सेपरेट कर लो, जेनेटिक्सली आपका बॉडी, यू आर टॉल, आई एम शॉर्ट, यू हैव गॉट अ पर्टिकुलर जेनेटिक्स, बट इमेजिनेशन में हम लोग दोनों कनेक्ट हो सकते हैं। सेम इमेजिनेशन वी कैन हैव, कविता, म्यूजिक, कैपेबिलिटी, क्षमता, क्रिएटिविटी। ये मनुष्य हम, हाउ डिड वी क्रिएट दिस टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी हमारे पास है, किसी ने इमेजिन किया था, ये पहले थोड़ी ना था। तो इमेजिनेशन, कल्पना से ही क्रिएटिविटी आता है, वहीं से सरस्वती आती है। पशु के पास सरस्वती नहीं है बिकॉज दे डोंट हैव कल्पना शक्ति। ये इसको कहते हैं पुरुष। सो द होल ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज अबाउट सरस्वती। वी नीड मनी, यस, वी नीड पावर, यस, बट वो लोअर ब्रेन के लिए है, लोअर ब्रेन के लिए कि यू नो आई हैव टू लिव कंफर्टेबली। ये आजकल वो मैस्लोज हायरार्की लोग बोलते हैं, बट मैस्लोज हायरार्की लोग बोलते हैं वो भी बाय हार्ट करके। मैस्लो कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचता, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइज, सब सेल्फ सेल्फ सेल्फ, बिकॉज वो वेस्टर्न फिलॉसफी में वो दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं है। बकासुर, सब लोग बकासुर हैं। बकासुर का मतलब है, देखो बच्चा बकासुर होता है, ईगोसेंट्रिक। हाँ, बट आप कब बोलोगे कि बच्चा भी बड़ा हो चुका है? जब वो दूसरों के बारे में सोचता है, जब फैमिली बनाता है, दूसरों के बारे में कि हम बोलते हैं ना अभी बड़े हो गए हो, तुम दायित्व संभालो, घर संभालो। तो राजा का मतलब क्या है? पूरे राज्य को संभालता है, तो उसका मतलब है राजा। आपको आजकल कहीं राजा नहीं दिखाई देते, सभी बकासुर के पोजीशन में अटके हुए हैं। अभी महाभारत में बकासुर की कहानी क्यों बताई गई है? क्योंकि भीम राजघराने का है और उसको हनुमान जी बोल रहे हैं कि देखो राम जो है, राम इज, व्हाई इज हनुमान प्रेजेंट इन महाभारत? वो राम के बारे में पढ़ाने के लिए कि देखो तुम राजघराने के हो, लेकिन अपने आप को ये नेपो बेबी हो, तुम नेपो बेबी हो, लेकिन तुम राम नहीं, राम नेपो बेबी नहीं है। बिकॉज ही इज नॉट, एस्पिरेशन ही नहीं है। वो लगा चलो गद्दी है, चेके नहीं है, चलेगा, ये भी चलेगा, वो भी चलेगा, मैं अपना ड्यूटी कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं है उसमें। सो दिस इज वेरी डिफरेंट माइंडसेट। तो वो भीम को बोल रहे हैं कि देखो तुम कर क्या रहे हो तुम्हारी जिंदगी के साथ, तुम्हारे पास इतना स्ट्रेंथ है, इतना पावर है। हनुमान वहां खड़ा हुआ है और वो देख रहा है भीम को। तो जब बकासुर की स्टोरी होती है, एक बकासुर है, एक भीम और एक हनुमान जी है, और हनुमान जी भीम को बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास इतनी ताकत है, उससे कर क्या रहे हो तुम? हाय मेरा धन चला गया, मेरा पैसा चला गया, मेरी पत्नी का ये हुआ, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, मैं रिवेंज लूंगा, मैं उसको मार डालूंगा। इसलिए यही सोच रहे हो? बड़ी सोच नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास सोच ही नहीं है। यू आर नॉट एबल टू थिंक बियॉन्ड इट। अभी क्या देखो, भारत में कितना इंटरेस्टिंग बात होता है कि जब खाना खाते हैं तो भीम को विक्रोदर कहते हैं, ही हु कैन डाइजेस्ट लाइक अ वुल्फ। जो वुल्फ होता है, भेड़िए जैसा, वो खा सकता है। तो उसको माँ जब खाना परोसती थी तो वो खाने को 6 पार्ट्स में डिवाइड करती थी। 50% भीम को जाता था और बाकी जो था वो 4 भाइयों और माँ के बीच में डिवाइड होता था। एंड भीम यूज्ड टू बी हैप्पी, आधा खाना उसके पास। लेकिन जब वो पत्नी को लेके आते हैं, अभी डिवीजन कैसे होगा? 50% तो नहीं जाएगा उसके पास, अभी तो इक्वल शेयर होगा। 50 का 50, 50 का 50 नहीं, 100। द वाइफ हैज टू बी डिवाइडेड बिटवीन 5 brothers, राइट। ईच वन हैज 20%। द्रौपदी, शी इज नॉट फूड, शी इज वाइफ, शी इज अ पर्सन। अभी उसको किसी ने पूछा कि तुम्हें कितना परसेंटेज चाहिए? कोई नहीं पूछा। कि तुम्हें ये 500 से कौन पसंद है? मे बी शी वॉन्ट्स टू गिव समवन 50%, बट उसको कोई नहीं लिखता इसके बारे में। शी इज अ वुमन। आपने बोला कि अच्छा नहीं, फैमिली को यूनाइट करने के लिए एक होगा। अभी भीम बोलेगा कि मैं खाने में 50%, लेकिन पत्नी में 50% क्यों नहीं? नकुल को उतना ही मिलेगा जो मुझे मिलेगा, बड़े भाई को। लेकिन अर्जुन कहेगा लेकिन पत्नी तो मैं लेके आया था, तो मुझे ज्यादा पर शेयर चाहिए। तो देखो महाभारत में भाग, डिवीजन के बारे में कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसको कितना डिवीजन मिलना चाहिए, हु शुड गेट हाउ मच, हाउ डू यू डिसाइड।
सो दीज आर हाउ द स्टोरीज आर टोल्ड. स्टोरीज का ये जो एक स्ट्रक्चर है कि वो सोचने, अभी आप सोच नहीं रहा हम द्रौपदी की 5 पति हैं, अरे 5 ऐश ही ऐश है, मतलब ऐश. हैज शी आस्क्ड 5 पति, पहला कौन, दूसरा कौन, कैन शी हैव अनदर हस्बैंड, कैन शी चूज. तो ये चॉइस के बारे में आ गया यहाँ पे. बातें बकासुर भीम से कितनी छोटी 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 बातें निकलती हैं. बकासुर की बहन है, वो असुरों के बीच में एक हिडिंबा राक्षसी है, तो उसका भीम के साथ संबंध एक है. सो जिसके बारे में कुलवधु कौन है, द्रौपदी है या हिडिंबा है, वो राक्षस कन्या है, इसलिए उसको स्टेटस नहीं दिया जाता है. सो वहां पे भी हायरार्की आ जाता है. सो दीज आर द थिंग्स द बुक इज मेकिंग यू थिंक अबाउट इट, कि आप कैसे लाइफ को देखते हो. अभी भीम बोल रहे हैं कि तुम जब वो द फेमस स्टोरी इज देयर कि वो एक बार एक देयर इज अ लोटस फ्लावर विच ही फाइंड्स फॉर हिज वाइफ एंड ही वांट्स टू फाइंड, ये सुगंध लोटस फ्लावर है, तो उसके तरफ जाता है और उस समय हनुमान जी उनको मिलते हैं और हनुमान जी उनके रास्ते पे गिर जाते हैं एंड ही बिहेव्स लाइक अ मंकी कि तुम साइड में जाओ. अभी एक स्टोरी क्या है, ये हम बोलते हैं लाइफ में फोकस होना चाहिए, फोकस होना चाहिए. अभी भीम के पास फोकस है, तो फोकस से जा रहा है, तो हनुमान जी बीच में आ जाते हैं और बोलते हैं कि अच्छा इतना फोकस कि तू मुझे लात मार के चला जाएगा, इतना फोकस कि तुम्हें पर्सपेक्टिव नहीं है कि एक बूढ़ा वानर तो जमीन पे है, तू साइड से नहीं जा सकता है. नहीं, लाइफ में बोला गया है, वी बोलते हैं ना वी शुड हैव फोकस. हनुमान के ऊपर पैर रख के जाएगा, तो उसको पकड़ हनुमान जी उसको लाइन में के आते हैं. अच्छा. कि क्या फोकस विदाउट पर्सपेक्टिव, लाइफ विदाउट पर्सपेक्टिव, फोकस एंड पर्सपेक्टिव. So Hanuman has, Bhim has focus, Hanuman is giving him perspective कि जंगल में हर प्रकार के प्राणी होते हैं. एवरीबडी इज हंग्री. तुम अपने बारे में अगर सोचते रहोगे तो दुनिया का क्या होगा, फिर राजा कैसे, राजा का काम क्या है. सो दिस इज हाउ महाभारत इज टीचिंग राजधर्म. ये राजधर्म नहीं सिखाते हम लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट. बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात बोली आप, बहुत अच्छी बात बोली आपने. फोकस और पर्सपेक्टिव सिंपल है ना, बट इट इज, वी डोंट थिंक लाइक दैट. इट्स, मैं कुछ नहीं बोल, मैं सब शास्त्रों से निकाला हूँ. ये एक भी चीज मैं इंग्लिश वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप संस्कृत में बोलो तो ध्यान और धारणा, ये योग में ये 2 शब्द हैं. हमको आप जैसा कोई चाहिए कनेक्ट करने के लिए. दैट इज ग्रेट सर्विस दैट यू हैव डन. थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दिस, बिकॉज फोकस और पर्सपेक्टिव का ही तो सारा फर्क है. ये जो पूरी बकासुर का एनालॉजी है, एलिगरी है, सारा है ही वो. इसे पंचम वेद इसलिए कहा गया है ना. सी व्हेन आई टेल इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी, कनेक्ट हो जाता है. इफ आई टोल्ड, ये 2 वर्ड तो आपको पता था, एब्स्ट्रैक्शंस में से समझ में नहीं आता. जब आप एग्जाम्पल, केस स्टडी जिसको बोलते हैं, अगर आप स्टडी करते हो, केस स्टडी चाहिए, तो रामायण महाभारत केस स्टडी है. टेंजिबल हो जाता है, टेंजिबल होता है. आप उसको समझते हो, सोचते हो, उसका विश्लेषण करते हो, आप चबाते हो, फिर धीरे धीरे वहां से रस निकलता है. एक और चीज का मैं टेंजिबल से रस कुछ निकालना चाहता हूँ आपके परमिशन के साथ. मैरिज 3 मॉडल्स हैं, 3 टेम्पलेट हैं. इट इज नॉट ओनली राम सीता, देर आर अदर्स. देर इज शिव पार्वती, देर इज कृष्ण रुक्मणी. क्या फ़र्क है इन टेम्पलेट्स में? और क्या हमारी मैरिज की थिंकिंग ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है? इज इट ओनली दैट वी ऑलवेज थिंक अबाउट राम सीता मॉडल्स, बट देर आर अदर मॉडल्स आउट देयर दैट वी शुड नो? शास्त्र में तो 8-9 प्रकार, कई मॉडल्स हैं, लेकिन आजकल की कल्पना शक्ति छोटी छोटी छोटी, जो सनातन बोलते जो है ना, उनका फोकस ज़्यादा है, पर्सपेक्टिव ज़ीरो है, सोचते नहीं हैं. और ज़्यादातर क्या है, जितने गुरुजी हैं वो ब्रह्मचारी हैं, तो वो शादीशुदा लोगों से जलते हैं, और वो जलन उनके ज्ञान में व्यक्त होता है. वो जलते हैं कि उनकी कोई पत्नी नहीं है, उनके वो ना किसी की सेवा करते हैं, ना उनकी कोई सेवा करता है, बस चेले हैं, और चेले थोड़ी ना पत्नी हो सकते हैं. हनुमान जी सीता का रोल नहीं कर सकेंगे, सीता जी को चाहिए, लेकिन वो जो है, तो ये जो कथा है कि प्रेम, लव, माधुर्य रस, श्रृंगार रस जो है होता है, ये हमारे गुरुजियों में है ही नहीं. तो पहली तो ये बात, जब मैं किसी भी देखता हूँ वो आदमी, मैं पहले पूछता हूँ शादीशुदा है कि नहीं है, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सोसाइटी. हमारे यहाँ देवी देवता की शादी होती है, सबकी शादी होती है. हनुमान जी बोलते हैं कि मुझे शादी नहीं, तो वन में रहे, जंगल में रहे, घर में नहीं रहेगा. तो भीष्म पितामह शादी नहीं करते हैं और घर में रहते हैं, इसलिए उनको मारा जाता है कि तुम अगर शादी नहीं किए तो जंगल में आके रहो ना, जंगल में रहो.
तुम्हें तुम घर बार के लिए, संसार के लिए यू नीड टू हैव ए रिलेशनशिप। तो यज्ञ है ये। तो अभी शिव जी की शादी देखो, शिव जी शादी नहीं करना चाहते, लेकिन पार्वती कहते मुझे शादी करनी है, आपको शादी करनी पड़ेगी। तो कभी कभी रिलेशनशिप में क्या होता है कि वो कह रही है पति से कि देखो यू आर कंटेंट बट आई एम नॉट कंटेंट, सो can you focus on giving me happiness? Is it okay? Can a content man take care of other people's discontentment? That is the statement. कि मैं सुखी हूँ लेकिन मेरी पत्नी को बच्चा चाहिए, मैं बच्चा दे दूंगा, घर चाहिए घर दे दूंगा। तो उसका रिलेशनशिप इज वेरी इंटरेस्टिंग वन कि पति को कुछ नहीं चाहिए, पत्नी खाना बना रही है, पति बोलता है मुझे खाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो खाना बना रही है, वो अन्नपूर्णा है। शिव जी कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता है, मैं तो भभूत लगा के जंगल में स्मशान भूमि में बैठूंगा। वो बोलती है मुझे घर में खाना बनाना है। तो काशी में देखो, काशी में अन्नपूर्णा है जो खाना बना रही है और श्मशान घाट में शिव जी बैठे हुए हैं, वो हस्बैंड वाइफ है। ये रिलेशनशिप कैसे होता है? कितना 36 का आंकड़ा है ना, बट फिर भी साथ में रहते हैं। शेरा वाली है, वो शेर क्या खाता है? बैल को खाता है, और नंदी बैल शिव जी के पास है। तो उनकी लड़ाई होना चाहिए, नहीं हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बोल रहे हैं कि जो इम्पॉसिबल सिचुएशन में भी ये साथ में रह रहे हैं क्योंकि दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें अन्नपूर्णा को पता है कि मेरा पति ऐसा है, वो बदलने नहीं वाला है, और इसे पता है कि मेरी पत्नी ऐसी है, वो बदलने नहीं वाली है, अभी हमको मैनेज करना पड़ेगा। अभी राम सीता का रिलेशनशिप देखिए, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन वो दायरे में फंसे हुए हैं कि अयोध्या के ये रूल्स हैं, मर्यादा है। तो जंगल की कन्या है वो सीता, और वो कभी भी जब साथ में आते हैं तो उनको सेपरेट किया जाता है, जब भी साथ में आते हैं उनको सेपरेट किया जाता है। कि कैकेयी उनको सेपरेट करती है, रावण उनको सेपरेट करता है, धोबी उनको सेपरेट करता है, वो कभी साथ में नहीं रह सकते। तो उनकी जिंदगी ऐसी है कि उनके बच्चा भी, राजा का बेटा, ये जो कुशल अव शब्द है इसका मतलब है स्टोरी टेलर, जो रास्ते में जाके स्टोरीज कथा बताते हैं, पुराण कथा बताते हैं, उनको कुशीलव बोलते हैं। तो राजा जो है उसका बेटा गली गली में जाके गाना गा के पैसे कमा रहा है। तो देखो ये तो नीपो बेबी तो नहीं है। नहीं। तो रामायण में देखो क्या दाम्पत्य, दोनों प्यार करते हैं लेकिन साथ में नहीं रह सकते। राधा कृष्ण के रिलेशनशिप देखिए, राधा कृष्ण, लेकिन राधा कहती है कि मैं तो पराई स्त्री हूँ, मैं किसी और से शादी की हूँ, तो कृष्ण के साथ हम नहीं रह सकते हैं। तो कृष्ण जाते हैं और उनके घर में कितनी पत्नियां हैं? अष्टभार्या, अलग अलग पत्नियां। किसी के पास पैसे है, कोई प्यार देता है, किसी ये है, कोई वो है, वो इसलिए अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, सबको सुख देते हैं। तो अलग अलग प्रकार के हस्बैंड्स वाइफ हैं। तो हमारे यहीं पे भी टेम्पलेट एक तो नहीं मिला। तो आप देखते हो कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि लाइफ में, अभी शिव जी के पास हमेशा पत्नी जाती है, विष्णु हमेशा पत्नी के पास आते हैं। तो हर घर में बोलेंगे कि ये साउथ इंडिया में हमेशा स्टोरी होता है कि आपका घर श्रीरंगम है, क्या आपका घर चिदम्बरम है, क्या आपका घर मदुरै है। चिदम्बरम में शिव जी विराजमान है, मदुरै में देवी विराजमान है, और श्रीरंगम में विष्णु जी हमेशा लक्ष्मी की जो चाहते हैं वो उनके लिए करने को तैयार है। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स। व्हाट आर दे सेइंग कि देयर इज नो स्टैंडर्ड टेम्पलेट। देखिए हिंदुइज्म में शरिया नहीं है, देयर इज नो वन लॉ फिट्स ऑल। अलग अलग प्रकार के लोग हैं, हर आदमी का भोजन अलग, रहन सहन अलग, रहना अलग। We have to manage these diversity. That is the crux of Indian philosophy. There is no one rule. कभी नहीं होगा ये न्यायाधीश, ये सब ठीक है, we need this, एक सिस्टम है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि न्यायाधीश के पास न्याय होगा तो आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। एक और बड़ी अच्छी एनालॉजी मैंने आपके काम में देखी, रणभूमि रंगभूमि, और आप ईस्ट और वेस्ट को भी बड़े अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाते हैं इससे। कैन यू प्लीज इलैबोरेट, क्या फ़र्क है? देखिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी को हमेशा लड़ाई के रूप में देखोगे जी, तो फिर रणभूमि होगी। हर चीज़ में कंपटीशन, मैं जीतूंगा हारूंगा, दूसरों को छोटा दिखाना, जीरो सम गेम, वही अटके हुए, क्योंकि कल्पना शक्ति जीरो है वहाँ पे। ठीक, जीरो सम गेम इज एंड ऑफ इमेजिनेशन, राइट। एंड बेसिकली रंगभूमि इज वेर यू आर एंजॉइंग योरसेल्फ, हैविंग ग्रेट फन। आप कोई भी गेम खेल रहे हो, वेर यू आर, इट्स नॉट अबाउट विनिंग बट इट इज ऑन पार्टिसिपेटिंग, एंगेजिंग, एंजॉइंग, एनेबलिंग, लर्निंग,
that when you turn your life into Rangbhumi, और यहाँ पे आप दूसरे की तरफ ध्यान देते हो, the big difference is रणभूमि में आप दूसरों के बारे में नहीं सोचते, you want to win. Rangbhumi में you want to entertain, you want to make the other person happy, so the other person wants to make you happy. So how is your relationship? Ranbhumi, where you want to win an argument, and the other is where you want to make the other person happy. I wonder how a lawyer will listen to this. Lawyers are Ranbhumi, na? Lawyer Proper कौन सा? रणभूमि. देखिए, हिंदू मिथोलॉजी में गॉड इज नॉट ए जज. भगवान को हम न्यायाधीश का रूप नहीं देते. ये ईसाई धर्म में है, इस्लाम में है, सनातन में नहीं है. न्यायाधीश का कॉन्सेप्ट है ही नहीं हिंदुइज्म में. इट्स नॉट देयर, जीरो. यहाँ पे कर्म का फिलॉसफी है कि ऋण होता है और ऋण से मुक्ति होती है. तो एवरी एक्ट ऑफ कंजम्पशन लीड्स टू डेट. तो बकासुर इज इन डेट. तो जितना बकासुर रहोगे तुम नर्क में जाते रहोगे, बिकॉज योर माइंड विल नेवर बी हैप्पी. लिबरेट कभी नहीं होगा आपका. दिस होल आइडिया ऑफ कंजम्पशन एंड ओवर, अभी दुनिया में देखो ना, कंजम्पशन की वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. प्लास्टिक पोल्यूशन, बिकॉज ग्रीड है. वो मुक्ति, फ्रीडम नहीं मिल रहा है आपको, कि हर चीज़ का एक, देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग. सो दिस इज व्हाट पीपल, सो लॉयर्स वांट टू विन, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द ट्रूथ. सो दे विल विन. और आजकल कितना ईजी है, जज आपका दोस्त हो, बस हो गया. आजकल लॉयर की भी जरूरत नहीं है. जजेस हैव बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन लॉयर्स, व्हिच इज सो सैड. It is very sad. And I've seen that. एवरीबडी हैज सीन दैट. कोई बोलता नहीं है, बिकॉज यू कांट क्रिटिसाइज द कोर्ट एनी मोर. वो जेल में डाल देंगे आपको कंटेम्प्ट बोल के. तो ये आपका पावर आता है थ्रू थ्रेट्स. You know, so this whole idea of Judgment Day and God as a judge is not a Hindu concept. It is not a Chinese concept. चाइना में भी नहीं है, इंडिया में भी नहीं है, वो वेस्ट में है. कि लाइफ में उतार चढ़ाव होता रहता है. ऋण, what do you owe people, what do others owe you? The life is about this exchange. And speaking of this exchange, wealth की बात करिए आपने. There is a book आपने लिखी है, How to Get Rich. Yes. And there is of course the idea of the three goddesses, जो बार बार आता है, एक recurring theme है, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा. जी. How does this work out? How does a entrepreneur listen to this? How do they use it practically? See, an entrepreneur should see, the thing is, Vaikuntha, Vishnu is Lakshmi Vallabha, beloved of wealth. So our God is the beloved of wealth. Question is, आप पैसे जब आता है उसका करते क्या हो? That is where magic happens. एक तो पैसे आने चाहिए, तो एंटरप्रेन्योर पैसे लेके आया, that is wealth generation. उसके बाद आता है wealth distribution. How do you distribute wealth? This is where magic happens. ये लोग नहीं सोचते. वो टैक्स से पैसे निकालना तुमसे, what a waste of time. खुद दे दो ना, figure it out. And it is not about giving wealth, because अगर मैंने आपको wealth दे दिया तो आप मेरे ऋण में हो, you are in my debt. ऋण में जो होगा वो नर्क की तरफ जाएगा. You have to create an ecosystem of returns. So I don't give you wealth, I invest in you and demand a return. Okay. There is no free lunch. हर चीज का एक रिटर्न होता है. So this is the principle of life. आपको देना पड़ता है और आपको कुछ लेना पड़ता है. So स्वाहा तथास्तु. You give and you receive. You give and you receive. अगर बकासुर क्या कर रहा है, वो सिर्फ ले रहा है, वो कुछ दे नहीं रहा है. अगर मैंने आपको कुछ दे दिया, अभी कर्ण की कथा होती है, दानवीर कर्ण, उसको क्यों उस नर्क में भेजा जा रहा है? क्योंकि भैया तुम जब दान देते हो सामने वाले को तो वो ऋणी हो जाता है. जो ऋणी होता है वो नर्क, तो आपने किसी को नर्क में डाला है बाय गिविंग दान. इन द हिंदू फिलॉसफी में दान देना इज वेरी बैड. Really? You should never do that. Sounds- पाप और पुण्य. अच्छा. Sounds very counterintuitive. Not really, not really. हमने इंग्लिश ट्रांसलेशंस भयानक कर दिए हैं. जब आप किसी को दान देते हो, वो अभी रिमेंबर दिस, वो पैन बैलेंस है ना, तुला, द पैन बैलेंस जो होता है, धर्म काटा जिसको बोलते हैं. अगर आप एक तरफ बैठे हो और आपने सामने कुछ दे दिया किसी को, जिसको जब आप देते हो वो नीचे जाता है और आप ऊपर जाते हो. ठीक. सो मैंने किसी को दिया है तो वो जो भी इसको एक्सेप्ट करेगा वो नीचे जाएगा, वो ऊपर जाएगा. तो ना तुमको स्वर्ग मिल गया बिकॉज तुमने दान कर दिया. जिसने लिया है अभी वो कहाँ जाएगा? वो तो नर्क की तरफ जाएगा, अनलेस ही गिव्स इट टू समवन एल्स, फिर वो ऊपर जाएगा. सो द सिस्टम इज वेरी क्लियरली डिजाइंड लाइक दिस. वो सांप सीढ़ी का गेम हो ना, स्नेक एंड लैडर. सो आई विल से आई विल टेक मनी, बट इफ यू टेक मनी यू गो टू हेल. तो विष्णु विल ऑलवेज से नहीं नहीं नहीं, तुमका चुका,
उधार चुका, तुमको उधार चुकाना पड़ेगा. It is not a privilege. It is a responsibility. It is accountability. So when I see rich people, I say, you're not privileged. You have burden. नर्क तो जाने वाले हो. तो उनको बहुत बुरा लगता है. सर मैं थोड़ी ना बोलूँ, गर्ग पुराण ने बोला है. तो आप तो नर्क जाने वाले हो. बिकॉज खाना तो तुम्हें इतना चाहिए, तुम्हारे पास है इतना, तो नर्क ही जाओगे और कहाँ जाओगे. इधर यू बिलीव द शास्त्र और डोंट बिलीव द शास्त्र. नहीं बिलीव करना तो कुछ भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है. बट आपने मुझे बुलाया है शास्त्र समझने के लिए. सर गरीब आदमी भी जाएगा नर्क में. ऋण has nothing to do with how rich and poor you are. It is how much you have accumulated. The idea is how much have you invested in the market. The investment, which is creating a circle of wealth. So China has invested in its people. It's benefiting from its people. America has not invested in its people. It has its school, it has the best universities, collapsed. It had the best health system, it has collapsed. Because आप सिर्फ अमीरों के लिए कर रहे हो काम. आप इंपोर्ट कर रहे हो टैलेंट को. आप टैलेंट होम ग्रोन. चाइना इज होम ग्रोइंग टैलेंट. उनके स्कूल्स अच्छे हैं, उनके कॉलेजेस अच्छे हैं, उनके हेल्थ सिस्टम्स अच्छे हैं. उन्होंने इन्वेस्ट किया सोसाइटी में. एवरी कंट्री इज सपोज टू इन्वेस्ट इन इट्स पीपल. हमारे यहाँ हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं लोगों में. इन्वेस्टमेंट इज बेटर, चैरिटी इज नॉट. चैरिटी इज evil. Africa has been destroyed by European charity. बहुत ही बदमाश लोग हैं यूरोपियंस. उन्होंने अफ्रीका इज अ रिच कंट्री. व्हाट इज द पर्पस ऑफ, जब हम विष्णु का अवतार के बारे में कि ही कम्स एंड टेल्स यू टू जनरेट वेल्थ. यू हैव टू जनरेट वेल्थ. अभी अफ्रीका में इतना धन है, व्हाई आर दे नॉट रिच? बिकॉज तुम उसका शोषण कर रहे हो. तुमने उनको, उनकी करप्ट मिनिस्टर्स को, तुम हमेशा करप्ट मिनिस्टर्स को पोजीशन दोगे ताकि अफगानिस्तान को आपने बर्बाद कर दिया है. वैसे ही एवरीबडी नोज व्हाट हैपेंस. अभी नेशन स्टेट है, नेशन स्टेट के पास रिसोर्सेज है. रिसोर्सेज किसके पास है? पॉलिटिशियन के पास लाइसेंस है. तो आप क्या करोगे? आप पॉलिटिशियन को पकड़ लोगे, उसको पैसे दे दोगे, बोलोगे तू इलेक्शन जीत ले, उसके बाद सब लाइसेंस मुझे दे दे. ये पूरी दुनिया में चलती है. अफ्रीका में चलती है, इंडिया में भी शुरू हो गया है, पाकिस्तान में होता है, बांग्लादेश में होता है. नागरिक देख रहा है जमीन के नीचे से धन जा लिया जाए. यही ईरान में हुआ ना. ईरान के नीचे तेल था, अमेरिका ने कहा कि मुझे वो तेल चाहिए, तो उन्होंने पूरे देश को बर्बाद कर दिया. तो वो तेल से प्यार करते हैं, लोगों से प्यार नहीं करते. राइट. हमारे वैसे ही अफ्रीका के जो धनधान्य संपत्ति है. बट लुक एट, आई मीन यू विल से द प्रॉब्लम इज चाइना इज ऑल्सो नॉट थिंकिंग ऑफ अदर कंट्री. बोलते मैं दूसरों के बारे में क्यों सोचूं? उनके राजा नहीं सोच रहे हैं तो मैं क्यों उनके बारे में सोचूं? बट उसने अपने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है. अभी फिनलैंड और डेनमार्क को कंपेयर कीजिए. बोथ ऑफ देम हैड ग्रेट एजुकेशन सिस्टम्स. या डेनमार्क और स्वीडन, वन ऑफ द टू कंट्रीज डिड टू प्राइवेटाइज एजुकेशन. फिनलैंड ने कहा कि वी विल नॉट प्राइवेटाइज. टुडे द बेस्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर इन फिनलैंड, नॉट इन डेनमार्क. बिकॉज एक बार तुम सरस्वती में आप प्रॉफिट नहीं ला सकते. सरस्वती इज कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट, इट इज नॉट ईजी. इट इज, उसका आरओआई नहीं होता है. आरओआई क्या है ऑफ लिटरेचर, पोइट्री? देयर इज नो आरओआई. बट वहीं से तो मैजिक आता है ना. कालिदास का जन्म कहाँ होगा? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में कालिदास का जन्म थोड़ी ना होगा. ठीक बात है. तो ये समझ नहीं है. हमारे यहाँ बोलेंगे कि व्यापारी को राजा बनाओगे तो सब भिखारी बन जाएंगे. लोग कहते हैं R&D में इन्वेस्टमेंट नहीं है, R&D में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जब होती है तो इनोवेशन होता है, पूरी फार्मा इंडस्ट्री उस पर चलती है. ग्रांटेड इट हैज़ इट्स इविल्स एंड ग्रांटेड इट हैज़ इट्स प्रॉब्लम. हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड एंड ऑल द बिग इंस्टीट्यूट्स, इनके पास खुद का इतना ज़्यादा पैसा है, एंडाउमेंट फंड्स इतने ज़्यादा हैं कि वो सब कर पाते हैं जो बाकी यूनिवर्सिटीज कर ही नहीं सकती. सी वहाँ पे क्या होता है कि उसमें जब आरओआई डाल दोगे, इट वोंट वर्क. इनोवेशन डजंट वर्क विद आरओआई. कि मुझे रिटर्न्स चाहिए, दैट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ अमेरिका. पहले ज़माने में क्या होता था? एक राजा के पास नवरत्न होते थे. उसका मतलब क्या है? उसके पास इतना पैसा है कि वो कवियों को बुलाता है, साइंटिस्ट को बुलाता है. जब नवरत्न का नाम सुनोगे तो वरम हीरा इज एन एस्ट्रोनॉमर, वरारुचि इज अ लिंग्विस्ट, कालिदास इज अ पोएट. सबका आरओआई थोड़ी ना होगा. सबका आरओआई नहीं होगा. साइंटिस्ट विल गिव यू टेक्नोलॉजी, कोई और कुछ और लेके आएगा, म्यूजिशियन कुछ और लेके आएगा. तानसेन का आरओआई क्या है? इट्स नो आरओआई. बट प्रॉब्लम क्या है? आई ऑलवेज टेल द स्टोरी ऑफ तानसेन एंड बैजू बावरा. तानसेन को गाना पड़ेगा, जो भी अकबर कहेगा मैं गुसल खाने में हूँ, गाना गाओ. बैजू बावरा बोलेगा मैं नहीं करने वाला. लेकिन तो इसलिए राजमहल में तानसेन रहेगा, बैजू बावरा को महल के बाहर रहना पड़ता है.
So real talent exists outside. So the talent has to be, it's very difficult to control. America tried to, R&D को control किया उन्होंने, and pharmaceutical industry started controlling the science, and that is why they have collapsed. It's a कि हमारे आंखों के सामने हम देख रहे हैं इतनी अमीर देश कैसे पतन उनका हो रहा है हमारे आंखों के सामने. और चाइना का, आई मीन इट हैज इट्स ओन, चाइना का प्रॉब्लम क्या है, वो दूसरों की भाषा नहीं बोल सकता, वो अपनी भाषा बोलता है. तो वो अपने एक कुपमंडुक जैसे अंदर अटके हुए हैं. उनका ग्रोथ नहीं होगा जब तक वो अपना वो फायरवॉल नहीं तोड़ेंगे. सो दे विल नेवर ग्रो बियॉन्ड द पॉइंट. बट अगर आप उनके नागरिक हो तो आपकी जिंदगी थोड़ी अच्छी है, आपका रोड्स अच्छा है. आई एम सॉरी बट यू नो इवन रशिया हैज बेटर मेट्रोज देन अस. बॉम्बे में मेट्रो सिस्टम देख आप मर जाओगे. यू नो तो हम जाते हैं जापान में, मैं जाता हूँ मेट्रो में, यू नो, एंड यू आर लाइक माय गॉड. तो दूसरों के बारे में सोचना इज राजधर्म. जब राजा अपने राज्य को बेचता है और व्यापारी बनने का घमंड करता है तो फिर वो देश का, वो राजधर्म नहीं है. वो ना राम है ना दुर्योधन भी नहीं है. तो ये है प्रॉब्लम. हमने वणिक समाज को पूरी अपनी धरोहर दे दी. वी हैव नॉट अंडरस्टूड कि देखो राजधर्म इज नॉट कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म इज अ पार्ट ऑफ इट. तो मैं आपसे एक डिफिकल्ट अजीब सा सवाल पूछूं. जी. मैं सपोज राजधर्म फॉलो करना चाहता हूँ जी. मुझे पता है कि मेरी लाइफ में बहुत है मेरे पास सब्सिस्टेंस के लिए. अगर मैं डोनेशंस करनी स्टार्ट कर दूँ या मैं इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर दूँ कुछ भी, will I be better off or worse off? Should I worry about that? Number 2. See, better off or worse off is an objective criteria or subjective criteria? Subjective ही है. फिर क्या फर्क पड़ता है? तो subjective ही. I have to admit. So कल्पना शक्ति में कुछ भी कर सकते हैं आप. The question is, जब आप किसी को पैसे दे रहे हो, there has to be an ROI. Everything has an ROI. Everything has an ROI. ROI concept हम return on investment. There is no charity. हर चीज का रिटर्न होता है. इसलिए हमारा कर्म सिस्टम क्या है? कर्म सिस्टम का मतलब क्या है कि भैया ऋणी हो, ऋण से मुक्त करने के लिए तुम्हें दान देना पड़ेगा. दैट मीन्स दैट दान मीन्स सी पाप एंड पुण्य. बाय द वे, पाप मीन्स डेबिट, डेट लेना, एंड पुण्य मीन्स क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट. That's the meaning of पाप and पुण्य, not right and wrong. It's a very interesting way to put it. It's a completely financial system. क्योंकि आपने जो अभी डिस्क्राइब करा ना, इट्स बेसिकली अंग्रेजी में इसको पेड फॉरवर्ड बोलते हैं. पेड फॉरवर्ड. तो बट पेड फॉरवर्ड, एवरीबडी इज अकाउंटेबल. आई विल टॉक टू एवरीबडी. आई लुक एट, अभी मैं अपने बच्चों से बात करूंगा कि भैया तुझे इतना प्रिविलेज मिला है, तू नेपो बेबी है, तेरे पास पैसे हैं, तू कर क्या रहा है इससे? नहीं मुझे कुछ नहीं करना. ठीक है, वेरी गुड, कुछ नहीं करना है. बट ऐसे नहीं होता है लाइफ में ना. द फैक्ट इज यू आर एम्प्लॉइंग सो मेनी पीपल, यू हैव अ स्टाफ हु इज टेकिंग केयर ऑफ योर स्टाफ. कुछ तो कर रहे हो, तो लाइफ में तुम कुछ ना कुछ कर ही रहे हो. यू आर फॉर योर लग्जरी देयर इज लेबर, फॉर योर लेजर देयर इज लेबर. तो शोषण हो रहा है, तो उसका ROI क्या कर रहे हो तुम? आर यू पेइंग फेयर वेजेस? Are you paying them? Are you giving, like I know rich people who will give you a lot of money and take away your freedom. Yes. या आपको जलील करेंगे, because disrespect करना उनको अच्छा लगता है. इंसल्ट करना बहुत मजा आता है उनको. कि मैंने पैसे दिए हैं, मैं तुम्हें जलील करूंगा, मैं तुमको डबल सैलरी दूंगा, लेकिन मैं आपको MCBC घालू दिन रात देता रहूंगा, आपके फैमिली के सामने दूंगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे. अगर छोड़ोगे तो मेरे गुंडे आपके पास आ जाएंगे. तो नाउ द प्लेजर इज इन डिसरिस्पेक्टिंग यू. तो वो 3 गॉडेसेस मैंने कहा ना, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती. लक्ष्मी इज वेल्थ, रिसोर्सेज. दुर्गा इज पावर, रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट इज पावर. सो आई टेक अवे रिस्पेक्ट फ्रॉम यू. आपको जलील करने में जो मजा आता है, या मैं आपको आदर देता हूँ, तो आदर और जलील करने का वो एक रिलेशनशिप है. एंड देन देयर इज ऑफ कोर्स सरस्वती, नॉलेज, विच इज नॉट किताबी ज्ञान, जिज्ञासा से निकलती है. सो आपके हंगर से लक्ष्मी आती है, आपके इनसिक्योरिटी से दुर्गा आती है, आपकी क्यूरियोसिटी से सरस्वती आती है. यही 3 है लाइफ में, यही 3 चीज़ें हैं और कुछ नहीं है लाइफ में. बट हमने फोकस किया है अपने हंगर के ऊपर. हमने फोकस किया, इनसिक्योरिटी के बाद बात नहीं करते हैं, बट वो आ जाता है. और क्यूरियोसिटी को हम डेवलप भी नहीं करते हैं, विच इज़ वेरी सैड. आवर एजुकेशन सिस्टम डज नॉट, देयर इज नो क्यूरियोसिटी, zero curiosity.
brings us completely full circle to where we started. Yes. And so many of these things are cyclical, circular, and also beautiful. मतलब आपको म्यूजिक शायद समझ में नहीं आता, बट मुझे तो म्यूजिक ही सुनाई दे रहा था बहुत देर से. इट वाज म्यूजिक टू माय ईयर्स एंड इट वाज सो गुड, सो Thank you. गुड, Thank you सो so गुड. आई मीन I'll repeat that, you know, the what you've done in your body of work, in your life, is stupendous because you've brought these frameworks and you've made them accessible. Thank you. शास्त्रों में थे, आपने एक्सेसिबल बना दिया और आपने सिंपल बना दिया, आपने तो इलस्ट्रेशंस तक कर दिए उसके. So for that, I am grateful personally, and I think a lot of other people are also. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. But before I end, I have to seek your permission in front of camera for more such episodes. Please, of course, anytime. Anytime. It's such an honor. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much.